दैट मींस कि आपके घर पे हीरो हीरोइन है, वो खाली कभी नहीं होनी चाहिए। पहली रूल लिखो, हमारे घर में ऑलवेज हीरो हीरोइन होनी चाहिए, मतलब प्रोडक्ट हमारे होने ही चाहिए, बिकॉज वो है तो रिटेल होगा। ये पहला रूल है। अभी सीखेंगे प्रोडक्ट्स के अलग अलग रेंज ऑफ न्यूट्रिशन से। सबसे पहले हम फैक्ट जानने वाले, तो चलिए लिखो, स्क्रीनशॉट मत लो, मैं आपको बता दूंगा, ये सारे फोटोज चाहिए ना तो आपको मिल जाएंगे ग्रुप में, टेंशन मत लो, आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हर्बलाइफ प्रोडक्ट के फैक्ट्स क्या है। तो लिखिए, पहला फैक्ट क्या है, हर्बलाइफ प्रोडक्ट जो है ना वो शुद्ध सात्विक खाना है। सबसे पहले लिखिए, हर्बलाइफ न्यूट्रिशन इज द शुद्ध सात्विक खाना। ये फूड है, फूड खाना है, खाना, राइट, मेडिसिन नहीं है, लिख लीजिए, इट्स नॉट अ मेडिसिन। दूसरा फैक्ट लिखिए, ये जो खाना होता है, वे खाना जो बन रहा है, ठीक है, उसके अंदर दो अमेजिंग लाइसेंस से पास आउट होता है, जिसका एक होता है मेगा डोजेस लो एंड दूसरा है लेबलिंग लो। तो ये दोनों समझते हैं ताकि आपको पता चले कि मेगा डोजेस लो मतलब क्या, कि कोई भी चीज ऐसी होती है जो हम ओवर में खा लेते हैं, ज्यादा खा लेते हैं, एक्सीड अमाउंट में खा लेते हैं, तो हम अगर उससे सुसाइड नहीं कमिट कर सकते, ऐसा उसको मेगा डोजेस लो का सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। जैसे नींद की गोली कोई है, अगर वो ज्यादा खा लेंगे तो क्या होगा, सिगरेट में देखते हैं ना, तो वैसा इससे कुछ नहीं होता है। आप अगर पूरी 90 टेबलेट मल्टी टाइम की खा लोगे ना तो कुछ नहीं होगा, लूज मोशन होगा और कुछ नहीं होता है ना। वो पेट भारी भारी लगता है ना, ज्यादा रसनी एक बार की जगह 5 गुटली दिया सूद आए, तो वैसे ही होता है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं होता है ना, आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता है इस न्यूट्रिशन से, अगर आप ज्यादा खा लोगे तो भी। मेगा डोजेस लो है। दूसरा क्या है, लेबलिंग लो। लेबलिंग लो का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट के कंटेनर पे जो चीजें लिखी हुई है उतनी ही अमाउंट में उस चीज को कंटेनर के अंदर चीजें डाली हुई है, और जितनी उसके अंदर कंटेनर में है वो सभी चीजें उसके रेपर पे लिखा हुआ है ना। ज्यादातर चीजों की बहुत सारी कमियां ऐसी रहती है जो मार्केट में होती है, वो दिखाते कुछ है, अंदर कुछ और होता है, और अंदर कुछ है वो तो लिखते भी नहीं है, ठीक है। पर हमारे कंपनी के एथिक्स से रूल ऐसा नहीं है, हमारी कंपनी कंपलसरी लेबलिंग लो से पास आउट है, मतलब सारे इंग्रेडिएंट्स एज इट इज सारे बाहर लिखे हुए और उतने ही उसके अंदर है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है प्रोडक्ट्स के बारे में कॉन्फिडेंस देने के लिए किसी को और अपने खुद के लिए, ठीक है। उसके बाद लिखिए तीसरी चीज, हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो कहाँ पे रिसर्च होते हैं, डेवलप होते हैं, तो है ना, उसके लिए हमारा एक मार्क्यूज मॉलिक्यूलर सेल्यूलर लेबोरेटरी है, उसको यूसीएलए लिखिए। कहाँ पे है, तो यूसीएलए के अंदर है, मॉलिक्यूलर सेल्यूलर लेबोरेटरी एट द यूसीएलए। उसके अंदर लिखिए, वो लेबोरेटरी अंदर जो काम करते हैं ना, वो दुनिया के सबसे बड़ा मेडिकल एडवाइजरी बोर्ड, दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिशनल एडवाइजरी बोर्ड हर्बल लाइफ कंपनी के पास है। मतलब ज्यादा बहुत सारा डॉक्टर, बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट वहां पे काम करते हैं। हर एक कंट्री से ज्यादातर एक एक न्यूट्रिशनिस्ट और एक बड़े बड़े डॉक्टर्स को कंपनी हायर करती है, जिस कंट्री में हमारी कंपनी है ना, उस हर एक कंट्री से, ठीक है। उस टीम में 21 से ज्यादा पीएचडी होल्डर डॉक्टर है, बहुत सारे नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर भी है ना। उसमें से एक हमारे अमित लुई इग्नारो है ना, डॉक्टर लुई इग्नारो। तो ऐसे लिख लीजिए अपने डायरी में ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले कि ये खाना है ना गली नुक्कड़ पे नहीं बनता, ये खाना बनाने के पीछे दुनिया के बेस्ट ब्रेन है ना, बेस्ट ब्रेन है। आपको कोई आके बोले ना इससे साइड इफेक्ट होती है तो आपको ऐसा हंसी आनी चाहिए, है ना, क्योंकि इतने सारे बेस्ट ब्रेन मिलके क्या बनाएंगे, ऑब्वियसली सबसे बेस्ट खाना बनाएंगे। उसके बाद लिखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर प्रोडक्ट बेस्ट है उसका प्रूफ क्या है, रिजल्ट, रिजल्ट इज द प्रूफ। तो कितने रिजल्ट है, 10 करोड़ से ज्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर के डेटा कंपनी के पास है, जो जिन्होंने नोटरी करवा के कंपनी को भेजा है कि हमको ये रिजल्ट मिला है, हमको रिजल्ट मिला हुआ ऐसा ऐसा, नोटरी करवा के भेजा है ऐसा। आपकी जानकारी के बता दूं, मेरा जो रिजल्ट है ना 22 किलो, मैंने नोटरी करा के भेजा नहीं, तो मेरा उस 10 करोड़ में है नहीं, तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग रहेंगे यहाँ पे भी जिनके रिजल्ट और भी है, तो अभी ये 10 करोड़ का आंकड़ा तो कहीं पहुंच गया होगा, है ना। तो कितना रिजल्ट है जो कंपनी ने दिए हुए, बस उतना ही काफी है आपको बताने के लिए, किसी को कॉन्फिडेंस देने के लिए और खुद के कॉन्फिडेंस के लिए। उसके अलावा लिखिए सर्टिफिकेशन में, तो ISO 9001, ISO 9001 वो फैसिलिटी है, उसके अंतर्गत इंडिया के अंदर सारे न्यूट्रिशन डिजाइन होते हैं, हमारे इंडिया में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग होते हैं न्यूट्रिशन, वो सारे ये फैसिलिटी के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज लिखो, सर्टिफाइड बाय फूड रिसर्च, है ना, फूड रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर, FRAC, इससे सर्टिफाइड है, FRAC जो है उससे सर्टिफाइड है। इंडिया के अंदर हमारे प्रोडक्ट्स पे कौन सा मार्का लग के आता है आपको पता है, प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है FSSAI का भी होता है, तो उसका प्रूफ है कि ये खाने के अंदर गिना जाता है, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने लिखवाए ये क्या है, प्रोडक्ट के फैक्ट है। जैसे हमने कल कंपनी के फैक्ट्स देखे थे, ये कंपनी के नहीं, ये प्रोडक्ट के फैक्ट है। तो ये आपको दोनों चीजें आपके ना मुंह जुबानी याद होना चाहिए, बिकॉज आप कभी भी किसी कस्टमर के साथ बैठे हो, अगर पूछ रहा है तो उसके बारे में ये सारी चीजें आपको पता होगी, तो आप कॉन्फिडेंस दे पाओगे। अगर कोई एसोसिएट के साथ बैठे हो नए और उसको समझाना है, तो कल खुशबू ने जो बताया थे कंपनी फैक्ट, वो आपको पता होगा तो आप उसको कॉन्फिडेंस दे पाओगे, राइट। उसके बाद लिखिए, यहाँ पे नीचे देखो लिखा है, सेफ्टी एंड ट्रस्टेड है, साइंस बेस्ड है, क्वालिटी अच्छी है, प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन है, मैंने आपको लिखा है ना, इट्स प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन, प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन। देखो व्हाट आवर प्रोडक्ट्स डू, ये प्रोडक्ट्स खाते हैं तो क्या करते हैं, देखो प्रोडक्ट्स अगर वैसा का वैसा डब्बा पड़ा है तो कुछ नहीं करते, उसको खोलते हैं,
शेक वेक बना के पीते हैं तो हमारी बॉडी में जाने के बाद कुछ करते हैं ना, इसको एक ही चीज, इसके पास मुंह है नहीं, ये हमारे मुंह में जाने के बाद ये काम करना शुरू करता है, ठीक है, मुंह के अंदर जाएगा फिर काम करेगा, तब तक नहीं करेगा, तब तक वैसा का वैसा रहेगा। तो देखो क्या करते हैं प्रोडक्ट, जब हमारे पेट में जाता है या कोई भी कंज्यूमर या कोई भी किसी भी इंसान के पेट में जाता है, तो सबसे पहली चीज क्या करता है बताए, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लींजिंग का काम करता है, बॉडी में से जितना कचरा है उसको साफ करेगा। ऑलरेडी आपने अगर कोई बाहर की चीजें खा के और अलग अलग गोलियां मेडिसिन खा के ड्रग डाला हुआ है तो सारा कचरे को साफ करने का पहला काम करता है डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लींजिंग। दूसरा लिखो, दूसरा चीज क्या करता है, हमारी बॉडी को जितनी पर्याप्त अमाउंट में जो विटामिन, मिनरल, प्रोटीन या फाइबर की रिक्वायरमेंट रहती है डेली बेसिस पे वो पूरा करता है, जिसके बारे में लिख सकते हैं आप, एक लाइन में लिखना है तो बैलेंस डाइट प्रोवाइड करता है। डेली रोजिंदा जीवन में जो बैलेंस डाइट चाहिए क्या पीछे डेली बैलेंस डाइट प्रोवाइड करता है। सेल्यूलर न्यूट्रिशन है, मतलब ये जो खाना है हमारे सेल्स तक पहुंचता है, प्रॉपर डाइजेस्ट होने के बाद हमारे सेल्स तक पहुंचता है, सेल्स तक पहुंचने वाला खाना है, सेल्यूलर न्यूट्रिशन है, ठीक है। उसके बाद लिखो, जब भी न्यूट्रिशन लेना शुरू करते हैं, काफी कितने लोगों ने अभी रिसेंटली ये न्यूट्रिशन यूज करना शुरू किया, आपको अभी एक वीक से कम टाइम हुआ, आप हैंडल कर सकते हो, एक ही वीक हुआ है, अगर आपने अभी न्यूट्रिशन अभी आपने एसोसिएट बने और आपने अपडेट वगैरह पीना शुरू किया, आपने एक चीज नोटिस की होगी, अगर आपको एक वीक हुआ है या जितने लोगों ने अभी टाइम हुआ लेकिन आपने एक वीक में, ये जब हमारे पेट में जाता है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट आपकी एनर्जी बढ़ा देता है। जिन लोगों ने महसूस किया कि आप जो भी काम कर रहे हो, हाउसवाइफ हो, आप जॉब पर्सन हो, बिजनेस कर रहे हो, आपके पेट में गया ना, एक वीक में आपको पहला रिजल्ट मिलता है, आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, आपका काम करने में ना, पहले ऐसे लेजीनेस लगता था, काम में जोर काम में जोर आवे तो आपका वो चला जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये प्रोडक्ट जब पेट में जाते हैं ना तो ये आपकी एनर्जी बढ़ाते हैं, लिखो एनर्जी बढ़ाते हैं, साथ में वाइटालिटी इंप्रूव करते हैं, स्किन रिजल्ट मिलता है। हाँ, एक दिन पीने से स्किन रिजल्ट नहीं आ जाएगा, उसके लिए आपको लगातार 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने पियोगे तो उतनी स्किन बेटर होती जाएगी, ठीक है। उसके अलावा लिखिए एंटी एजिंग देता है। एंटी एजिंग मतलब क्या, जितने के हो उससे कम लगना, मतलब जितने साल के हो उससे कम एज का दिखना, दैट्स कॉल्ड एंटी एजिंग। कितने लोगों को पसंद है, सबको पसंद होता है ना यार, गर्ल्स को ऐसा नहीं, बॉयज गर्ल्स सबको पसंद होता है। मेरा पुराना फोटो था ना, मुझे अंकल लोग बोलते थे, आज इतने साल हो गए ना तो भी अंकल नहीं बोलते, भैया ही बोलते। मैंने हर्बल में आने के बाद एक चीज मैं बोल सकता हूँ प्राउड के साथ, अंकल शब्द है ना माइंड में ही नहीं आता, बोलते ही नहीं, और बच्चे भी नहीं बोलते। एक बार बोलते ना मैं अंकल होता हूँ तो मम्मी पापा बोलते हैं अंकल है नहीं, भैया ही बोलते हो, राइट। तो वो आपके देखने से बोलते हैं, तो आपको ऐसा अंकल से भैया बनना है, बहन बनना है, तो न्यूट्रिशन एंटी एजिंग देते हैं, लॉन्ग टाइम यूज करते हैं तो कस्टमर को बता सकते हैं। उसके बाद लिखिए इसके अंदर आपकी इम्यून सिस्टम इंप्रूव करते हैं, इम्यून सिस्टम इंप्रूव करते हैं। अगर आपको नोटिस करना है ना तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं जिन्होंने एटलीस्ट 6 महीना या 1 साल हो गया है न्यूट्रिशन यूज करते हुए, आप नोटिस करो आपके घर पे अगर यूज हो रहा है या आप खुद यूज कर रहे हो, आपकी मेडिकल की विजिट कम हो गई होगी, मेडिकल विजिट कम हो गई होगी, ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि ये आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। आप बीमार गिरते हो ज्यादातर, जैसे कुछ लोग होते हैं तो वो बीमार गिरना है ना, कुछ लोगों को एलर्जी वगैरह होती है, नॉर्मली ये चीजें कम हो जाएगी बिकॉज इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एंड ये हेल्दी ब्रेकफास्ट है, मतलब किसी को भी मील रिप्लेसमेंट के तौर पे एज ए हेल्दी ब्रेकफास्ट के तौर पे हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। वेट लॉस, वेट गेन एंड वेट मेंटेनेंस, तीनों चीजों में ये न्यूट्रिशन यूज होता है। वेट लॉस, वेट गेन एंड वेट मेंटेनेंस, ये तीनों में यूज होता है। इसका मतलब ऐसा नहीं हमारे न्यूट्रिशन सिर्फ वेट लॉस और वेट गेन में ही है, हो गया उसके बाद आपको यूज नहीं कर सकता नहीं है, दवाई नहीं है, है ना। दवाई में ऐसा होता है कि बीमारी चली गई उसके बाद बंद करनी होती है, ये दवाई नहीं है, ये खाना है, इसको आप लॉन्ग लाइफ खा सकते हो जब तक जिंदा हो तब तक, राइट। उस वजह से वेट मेंटेनेंस में भी आपको हेल्प करते हैं। लिख लिया, कितने लोगों ने लिखा क्या करते हैं प्रोडक्ट के इफेक्ट क्या है, या सिर्फ सुना, लिख लिया। चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, चलिए 1 2 3 परफेक्ट। चलिए तो ये सारे प्रोडक्ट्स के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे ना। ये आपको जो दिख रहा है स्क्रीन पे, ये सारे रेंज ऑफ न्यूट्रिशन है, अलग अलग रेंज ऑफ न्यूट्रिशन है। मैं आपको ना एक रेंज बताऊंगा, उसके बाद उसके अंदर कितने न्यूट्रिशन आते हैं वो बताऊंगा, फिर दूसरी रेंज, फिर तीसरी रेंज, जैसे आपको लिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर पहली रेंज है वेट लॉस कैटेगरी, है ना। मोस्टली हमको ज्यादातर क्या होता है, आपने जिन लोगों ने ज्वाइन करता है ना न्यूट्रिशन के बारे में, तो ज्यादातर आपको लगता है कि वेट लॉस के ही प्रोडक्ट्स है, नहीं। हवाले के अंदर आज आपको पता चलेगा कि अलग अलग 33 प्रोडक्ट्स है, 33 न्यूट्रिशन है जो अलग अलग चीजों के अंदर हम प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को। पर ज्यादातर वेट लॉस के लिए ज्यादातर जो कस्टमर्स रहते हैं वेट लॉस के लिए आते हैं, तो वेट लॉस रेंज में बहुत सारे न्यूट्रिशन है जिसके बारे में आपको मास्टरी पहली अचीव करनी है, ठीक है। तो वेट लॉस में दोनों किस्म की चीजें आ जाएगी, मैं आपको बाद में वेट गेन के अंदर भी बता दूंगा। तो अगर इंसान और आदमी दोनों के लिए वजन कम करने के लिए न्यूट्रिशन कौन कौन से, तो सबसे पहला न्यूट्रिशन जो हमारा
अमिताभ बच्चन ऐसा बोल सकते हो, उसका नाम है फॉर्मूला 1 शेक, लिखो फॉर्मूला 1 न्यूट्रिशनल शेक मिक्स, इसको F1 शेक बोलते हैं, लिखिए फॉर्मूला 1 न्यूट्रिशनल शेक मिक्स F1 शेक, F1 शेक। तो इसके बारे में हम पहले जानते हैं कि ये शेक क्यों बेहतरीन है। ये हमारा मिल्क रिप्लेसमेंट है, मील रिप्लेसमेंट शेक है, लिख लीजिए, इट्स अ मील रिप्लेसमेंट शेक। मतलब खाने की जगह पे आप ये शेक को लेते हो तो आपकी बॉडी में वो सारे विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर मिलते हैं जो एक टाइम के खाने में ज्यादातर नहीं मिलते हैं, हमारे नॉर्मल खाने में अभी नहीं मिलते हैं, वो आपको यहाँ पे मिल पाते हैं। दूसरी चीज लिख लीजिए, कोई आपको बोलता है ये प्रोटीन शेक है, प्रोटीन शेक नहीं, ये प्रोटीन शेक नहीं है, इट्स अ मील रिप्लेसमेंट शेक। दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रोटीन शेक में सिर्फ प्रोटीन की मात्रा होती है, प्रोटीन ही होता है। मील रिप्लेसमेंट में प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, फाइबर भी है, मिनरल्स भी है, सब कुछ है ना, कार्बोहाइड्रेट भी हमारी बॉडी को चाहिए उतने। तो ये हमारी जो न्यूट्रिशन फिलोसॉफी है, 40% कार्बोहाइड्रेट, 30 प्रोटीन, 30 फाइटोन्यूट्रिएंट्स, फैट वगैरह, उसके अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो लिख दीजिए ये क्या है, लो कैलोरीज एंड हाई प्रोटीन मील है। लिखिए लिखिए, सेकंड सेंटेंस बोला मैं, पहला वेल मैंने ऑलरेडी बोल दिया, ये सेकंड सेंटेंस था, लो कैलोरी हाई प्रोटीन मील है, किसी को बताने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज लिखिए, आप इसको मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, कोई भी टाइम में कभी भी जो खाना है आपका, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, किसी में भी आप रिप्लेस कर सकते हो। ऐसा नहीं ब्रेकफास्ट ही रिप्लेस होता है, हम ज्यादातर ब्रेकफास्ट रिप्लेस करवाते हैं, लेकिन लंच को भी और डिनर को भी अगर आपको उसकी जगह पे कुछ नहीं खाना है, लंच नहीं करना है, डिनर नहीं करना है, आप इसको रिप्लेस करना चाहते हो, यू कैन रिप्लेस इट, बिकॉज ये मील रिप्लेस करता है। लिख लिया, लिखो। उसके बाद इसकी एक चम्मच के अंदर, मतलब एक स्कूप में 3 ग्राम प्रोटीन होता है, 1 ग्राम फाइबर होता है, 3 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम फाइबर, और उसके साथ एडिशनली 19 विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, 19 विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। लो जीआई फूड है। अब ये लो जीआई समझ लेते हैं थोड़ा, ताकि आपको समझ में आए, किसी को समझाना है। लो जीआई मतलब क्या? जीआई का मतलब होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब जो भी खाना खाते हैं, आपने सुना होगा ना बचपन में जब छोटे थे, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, स्टार्च में कन्वर्ट होता है, खाना डाइजेस्ट होने के बाद स्टार्च, ग्लूकोज जैसा। तो जो भी खाना खाते हैं, पानी को छोड़ के जो भी खाना नॉर्मल खाते हैं, वो सारी चीजें हमारी बॉडी में जाती है, वो कैलोरी वाली चीजें होती है, और बॉडी में जाने के बाद डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद हमारी बॉडी में उसमें से ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज जो बनता है हमारी बॉडी में, जो वो हमारी बॉडी में क्या, ब्लड में ग्लूकोज जाता है, ब्लड हर जगह पे उसको ऑर्गन्स को भेजता है, हमारा ऑर्गन्स उसको एनर्जी के सोर्स के तौर पे उसको यूज करते हैं। तो ये जो हम खाना खाने के बाद ग्लूकोज में है ना, ग्लूकोज की जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल है, वो स्पाइक जो होता है, वो अगर हाई जीआई फूड खाते हैं, जिसका जीआई ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, तो आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक ज्यादा होता है, और लो जीआई खाते हैं तो ज्यादा स्पाइक होता नहीं है, स्पाइक मतलब बढ़ना, कम होना, ठीक है। तो ये बेस्ट फूड क्यों है पता है? बिकॉज आप देखना, डायबिटीज लोगों को क्या बोलते हैं, डायबिटीज पेशेंट को डॉक्टर बोलते हैं कि आपको क्या खाना है, लो जीआई खाना खाना है, जिसको खाने के बाद आपके ब्लड लेवल में शुगर का लेवल फटाक से स्पाइक ना मारे। देखिए उस वजह से उनको चीनी खाने को मना करते हैं। चीनी तो पहले हर एक चीज में बनती है, हर एक चीज में लगती है, जो चीज हम खाते हैं वो चीनी ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। तो चीनी से परहेज क्यों मना करते डायबिटीज वाले को? उसलिए बिकॉज डायरेक्ट जाता है, हाई जीआई होता है, उस वजह से शुगर लेवल हाई स्पाइक होता है, वो ना हो उसलिए मना करते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपको मीट है कि चीनी खाने से डायबिटीज हो जाती है, ऐसा नहीं है, ओके। तो ये जिसको है तो उसको बंद करवाते हैं। तो लिख दिया लो जीआई के बारे में। और लो जीआई मतलब कितना लो जीआई पता है? आप जो ब्राउन ब्रेड कुछ लोग खाते हैं ना, उससे भी मतलब नॉर्मल, आप इसका लो जीआई मतलब 23 अराउंड उसका जीआई का रेशियो है ना, 25 से भी कम रेशियो है, 50 से कम नॉर्मल जाता है तो लो जीआई के अंदर काउंट है, इसका बहुत लो जीआई के अंदर है, मतलब एकदम बेस्ट फूड होता है अगर डायबिटीज पेशेंट को देना है, या आपको खुद को, सभी लोगों के लिए, मतलब नॉर्मली ना हमारा शुगर लेवल स्पाइक नहीं होगा इसको यूज करने से, राइट। तो लिख लिया, इसको बोलते हैं लो जीआई फूड, जो हम नॉर्मली हर एक पर्सन यूज कर सकते हैं, वेट लॉस में भी यूज कर सकते हैं, वेट गेन में भी यूज कर सकते हैं, मील रिप्लेसमेंट में मतलब वेट मैनेजमेंट में भी यूज कर सकते हैं। लिखो उसके साथ साथ ये अलग अलग फ्लेवर में अवेलेबल है, अलग अलग फ्लेवर्स में अवेलेबल है, इसके 9 अलग अलग फ्लेवर्स अवेलेबल है, 9 अलग अलग फ्लेवर्स है, इजी टू कैरी एंड मेक है। अब हम इसी को कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, कहीं पे भी फटाक से पानी ले, मैं बताऊंगा कैसे बनाना है, लेकिन इजीली उसको 2 मिनट में हम रेडी कर सकते हैं, मतलब हमारा खाना 2 मिनट में रेडी हो जाएगा। सोचो, स्मार्ट फूड है ना, 2 मिनट में खाना रेडी हो जाएगा। इसके एक ग्लास में, जब हम बनाते हैं उसके एक ग्लास में ये सारी चीजें, मतलब नॉर्मली प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन मिलता है, मैंने ऑलरेडी बताया, हम इसके 3 चम्मच डाल के शेक बनाते हैं, उसके अंदर 9 ग्राम प्रोटीन होता है, ठीक है। तो आप देखो सिमिलर 30 ग्राम सोयाबीन जितना प्रोटीन रहता है, विटामिन सी होता है ना, विटामिन ई, आप देखोगे यहाँ पे विटामिन ए, ऐसे अलग अलग 19 से मैंने बता दिया, 19 एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स है, कैल्शियम आ जाता है, पोटेशियम आ जाता है, ये सारी चीजें हमारे शेक के अंदर डाली हुई। लिख लिया सभी लोगों ने? और इसके फ्लेवर्स में लिख दीजिए, चलिए इसके फ्लेवर्स लिख दीजिए, कौन कौन से फ्लेवर में अवेलेबल है। तो डिलीशियस मैंगो फ्लेवर है, मैंगो, ऑरेंज,
कुल्फी, रोज खीर, है ना, पान फ्लेवर, फिर लिखे बनाना फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, वेनिला फ्लेवर एंड डच चॉकलेट, चॉकलेट फ्लेवर। एंड अभी नया हमारा अमेजिंग लॉन्च हुआ है ना। तो अभी आप आईडी में से नहीं दिखेगा, लेकिन आपको 8 फ्लेवर दिखेंगे वहाँ पे, है ना। तो अलग अलग 9 फ्लेवर्स के अंदर हमारा ये शेक अवेलेबल है। डिलीशियस। आप हर रोज अलग अलग नाश्ता कर सकते हो। हर वीक में अलग नाश्ता करोगे ना तो भी हमारे पास और भी फ्लेवर बचेंगे, है ना। वीक में मतलब हर वीक 7 डेज होते हैं, 7 फ्लेवर्स खाएंगे ना तो भी हमारे पास 2 एक्स्ट्रा फ्लेवर पड़े रहेंगे, राइट। तो ये आपके लिए अलग अलग 9 फ्लेवर के अंदर बनाया गया है कंपनी का अमेजिंग डिलीशियस नाश्ता है। अभी लिखते हैं इसके अंदर वेट लॉस कैसे होता है, ये वेट लॉस में कैसे हेल्प होता है। तो कैलोरी मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। तो हमारी बॉडी में वजन कैसे कम होता है। तो हमारी बॉडी जब 8000 कैलोरी हम बचाते हैं, सेव करते हैं, तब जाके हमारी बॉडी में से 1 केजी फैट लॉस होता है, बर्न होता है। मतलब 8000 कैलोरी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ 1 केजी जितना फैट लॉस हमारी बॉडी में से होता है, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं कि हम नॉर्मल जो खाना खाते हैं उसको हम जब रिप्लेस करते हैं शेक के साथ तो क्या होता है हमारी बॉडी में। जैसे हम नॉर्मल जो खाना खाते हैं, जो ब्रेकफास्ट नॉर्मल लोग करते हैं, वो नॉर्मली ब्रेकफास्ट या डिनर या लंच नॉर्मली उनका 750 कैलोरी, सॉरी 900 से 1000 कैलोरी के अराउंड होता है। और उसको जब 900 1000 कैलोरी को हम रिप्लेस करते हैं जब हमारी 200 217 218 224 कैलोरी के साथ, तो होता है क्या, 700 से 750 कैलोरी हम सेव करते हैं, बचाते हैं। नॉर्मली हम जो ब्रेकफास्ट करते हैं वो भी हमारा ब्रेकफास्ट 500 कैलोरी से 600 700 कैलोरी तक जाता है। उन लोगों का हैवी ब्रेकफास्ट होता है, ज्यादा कैलोरी भी होती है। तो हम उसको जब रिप्लेस करते हैं शेक में, तो शेक में से सिर्फ 250 कैलोरी तक ही जाता है मैक्सिमम, 200 से लेकर 250, ठीक है। अगर पानी में बना रहे हो तो 200 कैलोरी तक जाएगा, 200 से 220 कैलोरी तक जाएगा। एंड उसमें बाकी अगर दूध मिल्क में बना रहे हो तो 250 से 300 कैलोरी तक जाता है मैक्सिमम। और बाकी हमारा जो खाना रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास 600 700 750 कैलोरी बचती है। तो एक दिन में 750 कैलोरी आपने सेव की। अभी मान लो कि आप 10 दिन तक सेव करोगे तो कितनी होगी, 7500 कैलोरी सेव होगी। तो ऑटोमेटिकली हमारा 10 दिन में 7500 से 8000 कैलोरी हम सेव करते हैं तो 1 केजी फैट लॉस हो जाता है। तो उस हिसाब से अगर हम एक बार भी रिप्लेस करते हैं तो महीने में आप आराम से 2-2.5 किलो तक वेट लॉस या 3 किलो तक वेट लॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक कैलकुलेशन डाला हुआ है, यहाँ पे देखो आप लिखा है एक वीक में हम 5000 कैलोरी तक सेव करते हैं। अगर एक वीक में 7 दिन तक हम 750 कैलोरी सेव करेंगे तो टोटल 5000 कैलोरी जितनी सेव होती है। एक महीने में 22000 कैलोरी सेव होती है। और एक साल तक अगर हम सिर्फ एक ही बार एक टाइम का खाना रिप्लेस करें तो एक ही बार रिप्लेस करने से 2,68,000 कैलोरी सेव होती है। अभी इसको हम डिवाइड करेंगे 8000 कैलोरी से तो हमको क्या मिलेगा, कितना वजन कम होगा वो मिल जाएगा। तो 33 किलो तक, मतलब एवरेज आप एटलीस्ट 30 किलो तो वजन कम कर ही सकते हो हेल्दी वे में एक साल में आराम से, सिंगल टाइम शेक वो नॉर्मल रिप्लेस करके। हाँ, ये सिंपल कैलकुलेशन कैलोरी मैनेजमेंट का है, बट सिर्फ कैलोरी मैनेजमेंट जवाबदार नहीं होता वजन कम होने में या बढ़ने में। हार्मोनल इम्बैलेंस और बहुत सारी चीजें भी होती है, बट नॉर्मली ये कैलोरी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन मैंने आपको बताया जो आपको समझना जरूरी है। कुछ लोग पूछते हैं ना कि ये जड़ी बूटी है कि पेट में जाने के बाद क्या करता है, स्टीरॉइड से बोर्ड में जाने के बाद वेट कम करता है। नहीं, ये कोई जड़ी बूटी नहीं है, ना वो स्टीरॉइड है। ये शुद्ध सात्विक प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन खाना है। ये बॉडी में जाने के बाद कैलोरी कम जाती है, अच्छी चीजें मिलती है बॉडी में, तो क्रेविंग नहीं होता है, आपका भूख कंट्रोल होता है, उसकी वजह से आपका नॉर्मली वजन कम होता है। समझ में आया क्या लॉजिक है, किस तरह से वजन कम होता है, कैसे हम कम करवाते हैं। वेरी गुड। सिंपल लैंग्वेज में समझाओ तो जैसे आप एक गुलाब जामुन खाते हो या नॉर्मल छोटे होते थे एक और बड़ा होता है इतना, तो एक गुलाब जामुन खाते हो तो 250 कैलोरी का होता है। और इक्विवेलेंट एक शेक जो पीते हैं ना, ये शेक या फ्रेश नहीं शेक, वो भी 250 कैलोरी का होता है। तो हम नॉर्मल एक गुलाब जामुन खाने के बाद दूसरा भी खा सकते हैं, तीसरा भी खा सकते हैं, लेकिन एक शेक पीने के बाद दूसरा तुरंत नहीं पी सकते, है ना। उस वजह से आपकी क्रेविंग कंट्रोल रहती है, कैलोरी कम जाती है, वजन कम होता है। क्लियर। चलो अभी आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कैलोरी के बाद का फंडामेंटल, प्रोटीन, है ना। तुम्हारा शेक के अंदर दूसरा जो चीज है फॉर्मूला 2, है ना, वो प्रोटीन है। देखो मतलब फॉर्मूला 2 नहीं, इसका नाम पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर है। फॉर्मूला 2 में आएगा, अभी सिखाऊंगा मैं। ये इसका नाम है प्रोटीन, प्रोडक्ट नंबर 2 प्रोटीन, पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, ठीक है। ये 2 कैनिस्टर में आता है, छोटा और बड़ा, छोटे मियाँ बड़े मियाँ। इसको प्यार से PPP बोलते हैं, पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर। इसका नाम है ना पर्सनलाइज क्यों रखा है, बिकॉज ये हर एक पर्सन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको दे सकते हैं। किसी को 1 चम्मच, किसी को 2 चम्मच, किसी को 2.5 चम्मच, किसी को 3 चम्मच, आपके कोच सिखाएंगे, बताएंगे, ठीक है। तो पर्सनलाइज है। अगर किसी को प्रोटीन की बहुत डेफिशिएंसी है तो उसको हम 3-4 चम्मच भी दे सकते हैं पूरे दिन में, ऐसा कोई नहीं कि इसको 1 ही चम्मच देनी है, ठीक है। बिकॉज याद रखो ये दवाई नहीं है, इट्स द फूड, ये खाना है ना। आप इसको खा सकते हैं ज्यादा, कोई टेंशन नहीं, ओके। तो ये चीज आपके माइंड में लिखो, फॉर्मूला सॉरी प्रोडक्ट नंबर 2 पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर। छोटा कनेस्टर जो होता है 200 ग्राम का होता है, बड़ा जो होता है वो 300 ग्राम का होता है। बड़ा वाला सॉरी 400 ग्राम का, बड़ा होता है 400 ग्राम का होता है, लिख दीजिए। छोटा 200 का, बड़ा 400 ग्राम का, डबल होता है, ठीक है। तो इसमें लिखिए क्या क्या चीजें, सबसे पहले लिखिए इसके बारे में, प्रोटीन के बारे में बता देता हूँ। ये किचन प्रोडक्ट है। अभी किचन प्रोडक्ट मतलब क्या, क्या आप ये प्रोटीन जो हमारा प्रोटीन है उसको हम किचन में बनने वाली नॉर्मल चीजों के साथ मिक्स कर सकते हैं। जैसे आपने दाल बनाई, चावल बनाया, है ना, आप बटर मिल्क पी रहे हो,
सभी चीजों के अंदर इसको मिक्स कर, मतलब हॉट में भी और कोल्ड में भी, दोनों मीडियम में इसको मिक्स किया जा सकता है। पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर की बात कर रहा हूँ अकेले, ठीक है, उस वजह से उसको किचन प्रोडक्ट बोला जाता है। दूसरा, ये जो प्रोटीन है ना वो हाई क्वालिटी प्रोटीन है। अभी आप बोलोगे, कुछ लोग आके बोलते हैं ना, તમારે આવડો પ્રોટીન, અમારે તો આવડો મોટો ડબ્બો છે પ્રોટીનનો, हमारे 5 किलो નો डब्बो आवे घना लोगों है ना, वो लोग क्या आ जाते कि मतलब इतना सस्ता है। तो वो याद रखने का, अगर मान लो घी की प्राइस कितनी है अभी, आपको पूछूंगा तो आप बोलोगे सर 1000 रुपए लीटर का, मैं बोलूंगा चलो 100 रुपए लीटर मिला, आप लेके आओगे क्या? नहीं, पता है कि ये क्या होगा, मिक्स, अच्छी चीजें नहीं होगी। तो क्वालिटी चीजें सस्ती नहीं होती, याद रखो। बिकॉज ये प्रोटीन जो होता है उसमें से जो आप खाते हो कंप्लीट प्रोटीन है। कंप्लीट मतलब हमारी बॉडी को जितने भी एमिनो एसिड चाहिए ना, उसको डाइजेस्ट होने के बाद 9 एमिनो एसिड चाहिए प्रॉपर्ली, वो सारे एमिनो एसिड इसमें से मिलते हैं, है ना। कुछ इनकम्प्लीट प्रोटीन होते हैं, बोलते हैं प्रोटीन, बट इनकम्प्लीट प्रोटीन है। खाने के बाद बॉडी को बोलते हैं 25 ग्राम, लिखा है 25 ग्राम, बॉडी में डाइजेस्ट होने के बाद मिलते हैं, बॉडी उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी उतना, तो क्या फायदा, है ना। तो हमारा प्रोटीन जो है ना हाई क्वालिटी, उच्च क्वालिटी का प्रोटीन है। उसके लिए लिखो नीचे वहां पे क्रॉस में लिखिए पीडी कास्ट वैल्यू, पीडी कास्ट वैल्यू 1 है। और ऐसा बोला जाता है जिसकी पीडी कास्ट वैल्यू 1 होती है वो हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है। कोई आपको पूछे ना तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए तो बताने के लिए, ठीक है। दूसरा लिखो, ये प्रोटीन जो है ना हमारा फैट फ्री प्रोटीन है, इसमें फैट परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं है, 0 फैट फ्री प्रोटीन है। इजी टू डाइजेस्ट है, डाइजेशन के लिए नॉर्मली को लोग बोलते हैं कि ये प्रोटीन खाने से डाइजेशन खराब होता है, ये होता है, कुछ नहीं होता। ये अच्छा हाई क्वालिटी, उच्च क्वालिटी का, उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन है। आप बिंदास दे सकते हो किसी को भी, उसकी बॉडी को बेटर रहेगा, ऊपर से अच्छा रहेगा। और प्रोटीन क्यों देना चाहिए, तो याद रखो, आपको एज अ कोच पता होना चाहिए, प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, बिल्डिंग ब्लॉक, सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ने वाली चीज हमारी बॉडी का न्यूट्रिएंट है, सबसे ज्यादा हमारी बॉडी को, हर एक की बॉडी को, लेडीज गर्ल मतलब बॉयज बॉय कोई भी, एनीवन, बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग से हर पर्सन को ये चीज चाहिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है। हाँ, किसी का यूरिक एसिड बहुत बढ़ जाता है तो बोलते हैं कि इसको यूरिक, तो याद रखो यूरिक एसिड बढ़ जाता है वो प्रोटीन की वजह से नहीं बढ़ा है, बढ़ा हुआ है तो प्रोटीन नहीं देना हो, ऐसा डॉक्टर बोलते हैं। जैसे होता है ना, चीनी खाओगे तो डायबिटीज नहीं आ जाएगी, बट डायबिटीज आ गई तो फिर चीनी संभालनी होती है। तो ये चीज आपको समझनी है, इसके लिए आपके कोच आपको ऑर्डर ऐसा कोई केसेस बदल गाइड करेंगे आपको, ठीक है। तो लिखो, उसके साथ साथ में बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी और कितना देना है। तो नॉर्मली एवरेज में आपको लिखवा देता हूँ, अगर कोई गर्ल है, एवरेज गर्ल, तो उसका नॉर्मल रिक्वायरमेंट डेली बेसिस पे 55 ग्राम प्रोटीन का रहता है, उसको लेना ही चाहिए कंपल्सन। इससे कम खाओगे तो आपका डेफिशिएंसी 100% होगा, आप कितने भी केजी को। एवरेज नॉर्मल बोलते हैं, WHO बताती है, अगर बॉय है वो तो 60 ग्राम से प्लस जाना चाहिए एवरेज, ये नॉर्मल पर्सन की बात है। अगर आप ओवरवेट हो, वजन ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो फिर आपको ग्राम के अकॉर्डिंग खाना पड़ेगा। अगर आप एक्टिविटी आपकी ज्यादा रहती है, आप अगर एथलीट हो, आप जिम करते हो, तो आपको पर केजी 1 ग्राम से ज्यादा खाना है, पर केजी 1 ग्राम आपको मिनिमम लेना चाहिए। अगर आप 80 किलो के हो तो आपको 80 ग्राम तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर वेट लॉस करोगे फिर आपका रिक्वायरमेंट भी कम होगा, लेकिन उतना अभी आपको चाहिए बॉडी को प्रॉपर मेंटेन रखने के लिए, बट चलिए। उसके बाद लिख दीजिए, प्रोटीन जो होता है उसमें 2 प्रोटीन का मिक्सचर होता है, आइसोलेट सोया प्रोटीन एंड, लिखो आइसोलेट सोया प्रोटीन, कैसिन प्रोटीन नहीं सर, ये इसमें आइसोलेट सोया प्रोटीन और वे प्रोटीन का मिक्सचर होता है। और ये दोनों में एक एक चीज लिख लीजिए, आइसोलेट सोया लिखिए, फिर नीचे वे लिखिए, और दोनों में सामने एक कैरो लगाइए, मैं लिखवाता हूँ। दोनों में आइसोलेट सोया प्रोटीन और वे प्रोटीन दोनों मिक्सर होता है। दोनों करते क्या है, एक प्रोटीन जो है हमारा हंगर कंट्रोल करने का काम करता है और दूसरा प्रोटीन मसल्स बिल्ड करने का काम करता है। वे प्रोटीन मसल्स बिल्डिंग के लिए हेल्प करता है और आइसोलेट सोया प्रोटीन हंगर कंट्रोल करने के लिए नॉर्मली हमारी बॉडी को हेल्प करता है, काम करता है, ठीक है। प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन है, मैंने ऑलरेडी बताया, एनिमल प्रोटीन है, प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन है, लिख लीजिए। उसके अलावा लिखिए, स्मॉल जो कंटेंट कैनिस्टर होता है उसमें 30 स्कूप होती है। हाँ, चमची एक है, जैसे 30 बार निकलता है ना, स्कूप एक ही रहती है, 30 टाइम निकलती है। 30 स्कूप मतलब 30 स्कूप कर्विंग निकलता है, एक स्कूप निकल 30 स्कूप निकलते हैं। तो बड़े में कितने निकलेंगे, 60 स्कूप, छोटे में 30 तो बड़े में 60 स्कूप। और इसकी एक स्कूप में 5 ग्राम प्रोटीन होता है, 5 ग्राम प्रोटीन, एक स्कूप के अंदर 5 ग्राम प्रोटीन रहता है। डन, रेडी, लिख लिया प्रोटीन के बारे में। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, 1 2 एंड 3, ग्रेट। चलो इसके बाद का हम देखते हैं प्रोडक्ट नंबर 3, शेकमेट। प्रोडक्ट नंबर 3, शेकमेट। तो इसके बारे में पहला लिख दीजिए, इट्स अ मिल्क रिप्लेसमेंट, है ना, ये मिल्क को, दूध को रिप्लेस करता है, मिल्क रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट इज अ मिल्क रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट, दूध ना रिप्लेस करने वाली प्रोडक्ट है। ओके, तो क्यों रिप्लेस करना है दूध को, बिकॉज आप सबको पता है, आप ऐसे लोग सुनते रहते हो आए दिन, दूध के अंदर मिलावट बढ़ती जा रही है, भेड़सेल बढ़ती जा रही है। नॉर्मली आप हम सुनते हैं कि जितने गाय भैंस नहीं है उससे ज्यादा दूध का प्रोडक्शन, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन दिखाई दे रहा है, उतने है ही नहीं।
तो आता कहाँ से? कृत्रिम तरीके से बनता है ना। बहुत जगह हम देखते हैं एडल्ट्रेशन होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे को हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना। ये सारी चीजें कम करने के लिए ना बेस्ट चीज, इसका सॉल्यूशन निकाला कंपनी ने कि मिल्क के लिए रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट हमारे पास है दूध का, ठीक है। तो उसका नाम है शेक मेट। हाँ बोलोगे शेक मेट, मेट का बोलते ना सोल मेट होता है ऐसा, हाँ ऐसा ही है, ये उसका नाम उसी तरीके से रखा गया है शेक मेट। शेक का मेट है, मतलब शेक का एक गर्लफ्रेंड ऐसा बोल सकते हैं, वाइफ बोल सकते हैं ना, जो आपको लिखना है, क्योंकि शेक की वाइफ है, शेक मेट है। तो रिप्लेसमेंट है मिल्क का। देखो इसके अंदर प्रोटीन के साथ साथ विटामिन डी एंड कैल्शियम भी है। प्रोटीन के साथ साथ विटामिन डी एंड कैल्शियम भी है, ठीक है। कितना मिलता है प्रोटीन? तो अगर आप 2 स्कूप लेते हो तो 10.75 ग्राम जितना प्रोटीन आपकी बॉडी में जाता है, मतलब अप्रोक्सीमेट एक स्कूप में 5 ग्राम पकड़ के चलो, है ना। मिल्क प्रोटीन 5 ग्राम आपकी बॉडी में जाता है। और मैग्नीशियम सॉरी विटामिन डी कितना जाता है तो लिखो 1.65 mcg। अब ये सिंपल mcg जहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोग्राम गिनने का, mg लिखा हुआ है वहाँ पे मिलीग्राम, ठीक है। मिलीग्राम माइक्रोग्राम वो यूनिट है उसके, तो बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ कुछ चाहिए तो है ना। विटामिन डी मिलता है 1.65 mcg। अगर आप में से किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से न्यूट्रिशन ज्यादा लेने चाहिए। तो एक शेकमेट वन ऑफ द चीज है वहाँ पे, शेक के साथ शेकमेट, ठीक है। आप जब ऐड करोगे तो आपकी बॉडी में ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी को ओवरकम करने में थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। देखो 129 mg कैल्शियम है, 129 mg कैल्शियम है। ज्यादा दूध क्यों पीने को बोलते हैं? कैल्शियम मिलता है, प्रोटीन मिलता है, तो ये सारी चीजें जो मिलती है दूध में से नॉर्मली वो इसमें से भी मिलती है। और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है ना, ऐसा सुना हुआ लैक्टोज इंटॉलरेंस, वो लोग दूध को नहीं पी सकते, डॉक्टर मना करते हैं उनको दूध पीने को, मिल्क पीने को, तो वो लोग ये पी सकते बिकॉज ये नॉर्मली जो उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस दूध में होता है उससे 3 गुना कम होता है, 3 टाइम्स कम इसके अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस है, 3 टाइम्स कम लैक्टोज इंटॉलरेंस है। तो किसी को नॉर्मल है तो उसको ये यूज कर सकता है, बेटर रहेगा उसके लिए। देख लिया। नो एडेड शुगर लिखो, इसमें कोई एडेड शुगर डाला हुआ नहीं है, नो एडेड शुगर। नेचुरल स्वीटनर है स्टीविया इसके अंदर। आपको सर टेस्ट तो स्वीट जैसा आ रहा है, तो स्टीविया है नेचुरल स्वीटनर। नेचुरल स्वीटनर समझना है तो सिंपल समझा देता हूँ। कितने लोगों ने नीम का पत्ता देखा हुआ है? नीम लीमड़ो नीम, कैसा लगता है वो पत्ता खाते हैं तो? कड़वा लगे ना। जैसे स्टीविया जब खाते हो चखते हो तो थोड़ा स्वीट ही लगता है ना, उसको बोलते हैं नेचुरल स्वीटनर। ऐसा उसका पत्ता ही आता है, स्टीविया प्लांट है, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर, इजी वे में। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये 2 साल से बड़े सभी लोग दूध है ना, मिल्क न्यूट्रिशन 2 ईयर्स अगो सारे लोग उसको यूज कर सकते हैं प्रॉपर्ली। आपने आपको शेक और प्रोटीन बताया वो सभी लोग यूज कर सकते हैं नॉर्मली। जैसे हर एक इंसान वेट लॉस वेट गेन, ये जितने भी बता रहा हूँ ना, वेट लॉस वेट गेन वेट मेंटेनमेंट तीनों चीजों में यूज हो सकता है। जिंदा इंसान सारे इसको यूज कर सकते हैं, है ना। और ये भी चिल्ड्रन 2 ईयर पे लिखा हुआ है 2 ईयर्स अबव सभी चिल्ड्रन को जो नॉर्मल डायनो शेक पिलाते उसके अंदर भी मिक्स करके उसको दे सकते हैं। देखिए शेक के अंदर 2 स्कूप डलती है, 2 स्कूप हम डालते हैं शेक के अंदर। चलो हो गया अभी ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं कि शेक बनाने की विधि है ना, क्या विधि है इसकी, कैसे बनाया जाता है, शेक कैसे प्रिपेयर होता है, ये आपको सीख लीजिए बिकॉज आप सभी लोगों को बनाना है और आपको सिखाना भी है, ठीक है। तो शेक कैसे बनाएंगे, तो हमने जो तीनों चीज़ें देखी वो तीनों चीज़ों को मिक्स करके हम शेक बनाते हैं। अगर आपको पहले समझना है कैसे बनेगा शेक, तो शेक बनता है मिक्सी में क्या ब्लेंडर के थ्रू बना सकते हो। देखो यहाँ पे शेक के 3 कैनिस्टर शेक के कैनिस्टर दिख रहे हैं, तो देखो शेक की 3 स्कूप प्लस शेकमेट की 2 स्कूप प्लस प्रोटीन पाउडर की 1 स्कूप। हम इसको जो प्रॉपरली 250 ml वाटर के अंदर मिक्स करते हैं। मीडियम के अंदर आपको क्या यूज करना है, मतलब किसमें मिक्स करना है, तो वाटर में मिक्स कर सकते हैं, मिल्क में मिक्स कर सकते हैं। पर मैंने बताया कि कैलोरी में डिफरेंस आता है ना। तो अगर कोई वेट गेन में तो हम ज़्यादा तुमको बताते हैं मिल्क में, अदरवाइज हम वाटर में ही बताते हैं, सजेस्ट करते हैं वाटर में मिक्स करो। ये कोई भी ऑरेंज जूस या अलग अलग जूसेस में मिक्स करते हैं तो उसका कैलोरीज वैल्यू उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाता है, प्लस होता है, तो हम मना करते हैं। और बाहर के जो बेवरेजेस वाली चीज़ें होती है उसके अंदर मिक्स नहीं करना है, प्रॉपर मीडियम में इसको मिक्स करके लेना है, ठीक है। इसके अंदर कुछ फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो, लेकिन उसकी कैलोरी भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ती है। वेट गेन में तो ऐड कर सकते हो नॉर्मली, नहीं तो हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग फ्रूट्स डाल सकते हैं इसके अंदर। मेक श्योर उसके अलावा उसके अंदर आइस क्यूब डालने होते हैं, वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आइस क्यूब डालते हैं। और इसको प्रॉपरली हम 30 सेकंड 1 मिनट तक प्रॉपर ब्लेंड करते हैं, तो एक रस हो जाता है और प्रॉपर हमारा जूस, मतलब हमारा प्रॉपर शेक रेडी हो जाता है। डिलीशियस राजा जैसा नाश्ता रेडी हो जाता है। अगर आप जैसे 3 चम्मच डालोगे प्रोटीन शेक की, तो उसमें 9 ग्राम प्रोटीन आएगा। 2 चम्मच शेक में डालोगे तो 10 ग्राम उसका ऐड कर लीजिए, तो 19 ग्राम जितना हुआ, और 5 ग्राम इसका, तो 24 से 25 ग्राम प्रोटीन का शेक बनता है जब ये मेथड से बना। अगर शेकमेट की 1 चम्मच लेते हो तो 20 ग्राम प्रोटीन का बनता है, और इसमें अगर प्रोटीन 2 चम्मच कर देते हो तो 30 ग्राम प्रोटीन का शेक बनता है। वैसे पर्सन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसका शेक डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इट, सभी लोगों को
सुपर है, ये प्रीमियम शेक है। मैंने बताया ना उससे अगर कोई पर्सन का वेट 100 केजी से ज्यादा है तो उसको नॉर्मल शेक पीने से भूख लगेगी तुरंत, क्योंकि उसका बॉडी के अंदर ज्यादा प्रोटीन चाहिए, ज्यादा खाना चाहिए। तो पहले मान लो कि 10 रोटी खाता था, 15 रोटी खाता है, उसको एक शेक दे रहे हो तो उसको तुरंत नहीं ऐसा लगेगा ना, उसको भूख लग गई। तो उसके अंदर उसको प्रीमियम शेक हम बताते हैं। प्रीमियम शेक मतलब कि उसके अंदर कितने चम्मच डालना है शेक, लिखो 5 चम्मच शेक आएगा, 5 मतलब कितना होगा, 5 × 3 15 ग्राम प्रोटीन हुआ उसके अंदर। तो 5 चम्मच शेक की डालनी है, 2 चम्मच शेकमेट की डालनी है और 2 चम्मच प्रोटीन की डालनी है। 35 ग्राम अप्रोक्सीमेट 34 to 35 ग्राम प्रोटीन का शेक बनता है। और ये प्रीमियम शेक बोला जाता है। तो डिनर में किसको रिप्लेस कर रहे हो, जिसका हैवी वेट है, मेटाबॉलिज्म फास्ट है, उसका हैवी है, तो उसको प्रीमियम शेक दो। अगर वो भूखा हो जाता है तो उसको दीजिए। आप खुद हो तो आप भी ये पीजिए प्रीमियम शेक, ताकि आपको भूख ज्यादा नहीं लगे। व्हाट इज, सभी लोगों को क्लियर यहाँ तक कैसे शेक बनाना होता है? रेडी, चलो अभी हम समझते हैं जो हम ये कब का मैं पी रहा हूँ ना, आप भी पी रहे हो, अभी एनर्जी ड्रिंक अफ्रेश है ना। आपने कितने लोगों ने टेस्ट किया एनर्जी ड्रिंक अफ्रेश का? टेस्ट किया आपने, यूज किया अफ्रेश को, यूज किया सभी लोगों ने किया होगा ना, आपको आया होगा ना, आपकी किट के अंदर यूज किया होगा आपने थोड़ा होगा तो। यस, वेरी गुड, सुपर ग्रेट। तो लिखो अफ्रेश के बारे में, ये हमारा एनर्जी ड्रिंक अफ्रेश है। इसको हम टी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। अगर आप कॉफी पीते हो तो कॉफी रिप्लेसमेंट बोलो, टी पीते हो तो टी रिप्लेसमेंट बोलो, है ना। आप ग्रीन टी पीते हो ग्रीन टी रिप्लेसमेंट बोलो। बट हमारा मॉर्निंग का जो बेवरेजेस होता है या टी होता है, कॉफी होता है, उसको रिप्लेस करने के लिए हम पीते हैं। ये सिर्फ कई बार आपके माइंड में भी क्लियरिटी रखो, ये सिर्फ अगर टी पीते हैं उनको ही देना है, उसकी रिप्लेसमेंट का ऐसा नहीं है। इसका जो काम है ना, वो बॉडी को क्लींजिंग करने का और डिटॉक्स करने का काम, राइट। तो आपको मैं लिखवाऊंगा आज अफ्रेश के बारे में, तो लिखिए, पहले टाइटल लगा दीजिए अफ्रेश का, उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें उसके बारे में हम लिखेंगे। चलो, तो अफ्रेश के बारे में लिखना शुरू करो। ये एनर्जी ड्रिंक है, लिखो एनर्जी ड्रिंक है, टी रिप्लेसमेंट एनर्जी ड्रिंक, लो इन कैलोरी है। मैं आपको बताऊंगा कंपैरिजन करके नॉर्मल मार्केट के बेवरेजेस के कंपेयर में कितना कम कैलोरी हम खाते हैं जब अफ्रेश पीते हैं। तो लो कैलोरी है। देखो, मेंटल अलर्टनेस प्रोवाइड करता है, आपकी हाई मेंटल अलर्टनेस प्रोवाइड करता है। फटीग, अगर आपको कुछ लोगों को ऐसे थके आ रहे रहते हैं, मतलब उनकी एनर्जी नहीं रहती बॉडी में, तो उसके सामने फाइट करता है, आपको एक्टिव रखता है। ये हमारे अलग अलग 7 फ्लेवर में अवेलेबल है, 7 अलग अलग फ्लेवर में अवेलेबल है। देखो, लेमन, जिंजर, इलायची, सिनेमन मतलब वो दालचीनी में डालते हैं ना, वो वाला तज, पीच, तुलसी, तुलसी सर नहीं है ना, ये तुलसी अफ्रेश है, ओके, एंड काश्मीरी कावा। तो ये अलग अलग ऐसे 7 फ्लेवर्स के अंदर हमारा अमेजिंग डिलीशियस चाय अवेलेबल है। हम हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग पी सकते हैं अलग अलग, ठीक है। देखो अभी मैं 2 अफ्रेश भी लेके बैठा हूँ, दोनों अलग अलग फ्लेवर, ठीक है। तो उसको अलग अलग चुस्कियाँ मारने के अच्छा लगता है चाय की, तो अलग अलग पी सकते हैं अपन। एक उसके लिखो कोल्ड एंड हॉट, दोनों वाटर में बन सकता है। अगर आपको गर्म अच्छा लगता है तो हॉट में पी सकते हो, है ना। वो कोल्ड कॉफी और हॉट कॉफी पीते हैं ना लोग, वैसे हमारा हॉट एंड कोल्ड दोनों ये है ना, कोल्ड में भी पी सकते हैं और हॉट में भी पी सकते हैं। और कोल्ड में आपको इलायची बेस्ट लगेगी, इलायची कावा, आप कोल्ड में इलायची लेमन मिक्स करना मस्त लगेगा, इलायची कावा और लेमन, ऐसे आप एक्सपेरिमेंट करो। क्यों बताएं, जब आप प्रोडक्ट्स के अलग अलग एक्सपेरिमेंट करोगे ना, आप लोगों को बता सकते हो। शेक में भी मैंने बताया ना, शेक में जैसे आपको एक ही फ्लेवर का यूज़ करना ऐसा नहीं है, आप 2 फ्लेवर को मिक्स भी कर सकते हो, ताकि आपको अलग अलग टेस्ट के भी शेक बनेंगे। और ये चीज़ क्यों पता है, आपको एक्सपेरिमेंट करनी है, बिकॉज हम किसी को बताएंगे, जब कस्टमर को देंगे, तो अगर हमने एक्सपेरिमेंट किया तो बता सकते हैं ना, तुम ये दोनों मिक्स करो मस्त लगता है, तुम बता दो कुल्फी और चॉकलेट खाओ मस्त लगेगा, है ना। बता दो ऑरेंज और चॉकलेट, मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है ऑरेंज चॉकलेट, मस्त लगता है। अब ऐसे बता मैंगो कुल्फी करो मस्त लगता है ना। जैसे गोले खाने के लिए जाते हैं, वही उनाड़ा में गुड़ा का नहीं करेंगे, आ रंग नाखो पेलो रंग नाखो, जिसमें आप बता सको, आपको खुद ट्राई करना है सारे। आप जब भी ऑर्डर सारे करो ना, सारे शेक मंगवाओ, सारे वो सारे शेक आएंगे घर पे, सभी खुलेंगे और खाएंगे, तभी तो पता चलेगा कि क्या क्या कैसे है टेस्ट में। देन तो इसमें भी सारे ट्राई करने आपको, ताकि हम कस्टमर को प्रॉपर बता पाओ कि इसका टेस्ट कैसा लगता है, ठीक है। ठंडे गर्म दोनों पानी में पी सकते हैं। हम ज़्यादातर गर्म में रेकमेंड करते हैं, बिकॉज हमारे इंडिया में चाय का कल्चर ज़्यादा है और चाय ज़्यादा गर्म ही पी जाती है, उस वजह से, ठीक है। ईजी टू मेक, एकदम ईजी है बनाना, सिंपल। हम ग्लास में 2 चम्मच डालते हैं, पानी डालते हैं गर्म, मिक्स करते हैं, रेडी है फ्रेश, है ना। कोई चीज़ करनी नहीं है, सिंपल इजीली आप बना सकते हो। इजीली आप कैरी कर सकते हो, बिकॉज छोटा सा इसका डब्बी आता है, नॉर्मली कैनिस्टर छोटा होता है 50 ग्राम का, आप इजीली कैरी कर सकते हो। 1 चम्मच के अंदर इसके एक कैनिस्टर में 1 चम्मच होती है, 1 ग्राम की होती है नॉर्मली, उसके 1 चम्मच होती है, उसके अंदर 1 ग्राम की होती है, मतलब 50 ग्राम, मतलब 50 स्कूप निकलेगी। देखो 50 स्कूप, एक कैनिस्टर में 50 स्कूप होती है, और एक स्कूप में 40 mg कैफीन रहता है। हाँ, कैफीन, कोकीन की बात नहीं की, मुझे डर जा रही कैफीन। आप चाय पीते हो उसमें भी कैफीन आता है, फिर दूध पा खाओ में 4 रोटी ना खाओ में कैफीन आवा है ना, कैफीन हर जगह आता है।
तो टेंशन में लो, कैफीन की जरूरत है बॉडी को अलर्टनेस के लिए, है ना। बच्चों को पढ़ाई करते हैं उसको फोकस के लिए भी जरूरी होता है। हमारी बॉडी की रेगुलर बेस पे रिक्वायरमेंट 300 mg जितना कैफीन तो रेगुलर देना चाहिए अलर्टनेस के लिए, प्रॉपर रेगुलर बेसिस पे नॉर्मल, राइट। और अब चाय भी तो ना, उससे तो बहुत कम कैफीन है। लिख लिया इतनी चीजें। चलो अभी इसकी कैलोरी का कंपैरिजन समझ लेते हैं, इसका कैलोरी का कंपैरिजन समझ लेते हैं। तो देखो हमारी जो ऑपरेशन है वो 8 कैलोरी का है। आप नॉर्मल जैसे चाय पीते हो 200 कैलोरी का अप्रोक्सीमेट होता है, और हम जो नॉर्मल बाहर बोला पीते हैं ना उसके 300 कैलोरी होती है। आप समझ लो कि आप इतना ही पीते हो, नॉर्मली यही साइज होती है ना, साइज में इजी होती है, तो यही साइज में आप कितनी कैलोरी खा रहे हो। आप 8 कैलोरी कहाँ, 200 कहाँ और 300 कहाँ, 25 से 30 गुना कैलोरी खा रहे हैं। मतलब नॉर्मली हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट अगर पी हमारे 4 बार चाय पीते हो ना तो 1000 कैलोरी, मतलब एक टाइम का खाने जितना कैलोरी तो आपने चाय में डाल दिया, राइट। तो ये जब चाय रिप्लेस होती है तो भी आपका वेट लॉस में काफी रिजल्ट मिलता है। उसका रीजन ये भी है, कैलोरी बहुत कट होती है आपकी, कैलोरी की कटौती मिलती है यहाँ। चल उसके साथ लिखे चलिए वेट मैनेजमेंट एनहांसर। अभी तक मैंने जो आपको बताया वो चाय नाश्ता बताया, हमारा चाय नाश्ता है ना, मिल्क रिप्लेसमेंट, हमारा फ्रेश और शेक दोनों मैंने बताया, चारों प्रोडक्ट्स हमने यूज किए। ये चारों बहुत मेनली जरूरी चीजें, ये चारों हम सभी लोगों को ज्यादातर रेकमेंड करते हैं पहले, एंड देन उसके बाद ये एनहांसर होते हैं। एनहांसर मतलब क्या, कोई भी चीज को एनहांस मतलब बड़ा करना, फास्ट करना, है ना। जैसे पेट्रोल होता है, पेट्रोल है ना, तो पेट्रोल डालते तो क्या होता है, चीजें बिकती है, लेकिन पेट्रोल को जलाने के लिए क्या चाहिए, चिंगारी चाहिए, माचिस। तो ये एनहांसर माचिस जैसा काम करते हैं। अगर ये लेते हो वेट लॉस में तो फास्ट वेट लॉस होता है ना। तो फास्ट वेट लॉस के लिए एनहांसर ऐड करना है। आप खुद भी कर रहे हो, शेक ऑफिस पी रहे हो, अगर मैं शेक पी रहा हूं, मेरा वेट लॉस फास्ट करना है, एनहांसर डालो, है ना। ये चिंगारी लगाओ फास्ट वेट लॉस के लिए। कौन सी चिंगारी डालनी है, पहली चिंगारी में लिखो प्रोडक्ट नंबर 5 लिखो, फॉर्मूला 2 इसका नाम है, ऊपर लिखा हुआ देखो फॉर्मूला 2, इसका पूरा नाम है मल्टीविटामिन मिनरल एंड हर्बल टैबलेट। मल्टीविटामिन मिनरल्स एंड हर्बल टैबलेट, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है व्हाइट, ग्रीन, येलो, ये ना अलग अलग कलर्स में। आपने कितने लोगों ने सुना हुआ है, हमको हमारे बहुत पुराने जैसे बड़े लोग होते हैं ना, हमारे एल्डर्स, वो लोग बताते हैं कि आपको है ना अलग अलग रेनबो कलर में वेजिटेबल्स खाने चाहिए, रेनबो कलर्स में फ्रूट्स खाने चाहिए, ऐसा बोलते रहते हैं। रेनबो कलर्स में मतलब अलग अलग, जैसे जामनी, नीला, पीला, ऐसा अलग अलग खाना चाहिए। क्यों बोलता है पता है, बिकॉज हर एक चीज में सारे विटामिन नहीं होते, हम अलग अलग खाते हैं तो हमको सारे विटामिन मिलते हैं। अभी हम आप ऐसे खुद को पूछो, दिल पे याद रखें, आप ऐसे कितने लोग ये अलग अलग रेनबो कलर में हर रोज फ्रूट्स वगैरह खाते हो। कुछ लोग सर काका दिवस में ये था एक का देवा फ्रूट खाइए, ऐसा भी होता है ना। रोज की तो छोड़ो बात, है ना, पूरे वीक में भी पूरे रेनबो कंप्लीट नहीं करते, ये हर रोज हमको चाहिए। तो हमारी बॉडी में इतने विटामिन नहीं डालते हैं, एंड उसकी वजह से हमको है ना ईजी सॉल्यूशन है मल्टीविटामिन। आप इसको ले लीजिए 3 टाइम अ डे, आपकी बॉडी के जितने भी माइक्रो मतलब छोटे छोटे विटामिन की रिक्वायरमेंट है बॉडी को, सारी पूरी हो जाएगी, सारी रिक्वायरमेंट आपको पूरी हो जाएगी, राइट। तो 7 टाइप ऑफ अलग अलग कलर्स के फ्रूट वेजिटेबल्स खाओ ना, उसकी इक्विवेलेंट हमारी मल्टीविटामिन है, जो आप लेते हो तो आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है। चलिए अब लिखते हैं कि कैसे यूज करना है और क्या क्या चीजें इसके अंदर रहती है। तो देखो 20 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में रहते हैं। अभी एसेंशियल शब्द आपको जहाँ पे भी सुनाई देगा तो उसका मतलब लिख लीजिए। एसेंशियल मतलब क्या है, बॉडी की जरूरियात, मतलब वो बॉडी खुद नहीं बनाती। एसेंशियल मतलब कि वो विटामिन ऐसे हैं जो हमारी बॉडी नहीं बनाती, हमको बाहर से लेने पड़ते हैं। जैसे विटामिन डी है तो विटामिन हमारी बॉडी बना सकती है, सनलाइट आएगी तो सिंथेसिस की वजह से हमारी बॉडी में भी वो विटामिन डी डेवलप होता है ना। बट बाहर अगर नहीं होता है तो बाहर से लेते हैं, बट बॉडी भी बनाने की कैपेसिटी रखती है। बट इसमें जो विटामिन है ना 20 विटामिन, वो विटामिन हमारी बॉडी बनाती नहीं है ना, वो बाहर से लेने पड़ते हैं। ऐसे 20 एसेंशियल विटामिन है, ठीक है, मतलब उसको बाहर से लेने पड़ते हैं, खाने से लेने पड़ते हैं ऐसा। तो 20 एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स है, ठीक है। उसमें एंटीऑक्सीडेंट है, इंक्लूडिंग उसके अंदर फॉलिक एसिड है। ज़्यादा आपने देखा होगा जिसको मुंह में छाले हो जाते हैं उनको फॉलिक एसिड की गोली देते हैं, प्रेगनेंसी में भी देते हैं। तो फॉलिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, तो हमको इसमें से मिलता है। कैल्शियम है, आयरन है, ठीक है, ये चीज़ें लिख लीजिए। वेट लॉस के लिए बेस्ट है, वेट लॉस, वेट गेन, वेट मेंटेनेंस तीनों के लिए बेस्ट रहती है। उसके बाद लिखिए ऑल ओवर गुड हेल्थ के लिए भी दे सकते हैं, नॉर्मल गुड हेल्थ के लिए भी मल्टीविटामिन को दे सकते हैं, रेकमेंड कर सकते हैं। स्किन टाइटनिंग के लिए, है ना, जैसे वेट लॉस होता है ना, कुछ लोगों से चुरिया हो जाती है, हो जाएंगे चामड़ी लटरी पड़े, तो इससे ऐसा नहीं होता है। ये जब आप लेते हो तो नॉर्मली आपको वेट कम करते हो ना, आपकी स्किन भी प्रॉपर 7 मिनट टाइट होती है। स्किन टाइटनिंग के साथ वेट लॉस मिलता है। तो अपने सारे कस्टमर को ये चीज़ बता के उनको ऐड करवा सकते हो उनके प्रोग्राम में। एंटी एजिंग में हेल्प करते हैं। हार्मोनल बैलेंस के लिए स्त्रियों के अंदर, गर्ल्स में जितने लोगों को हार्मोनल बैलेंस की रिक्वायरमेंट रहती है, हार्मोन्स इनबैलेंस है, तो विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से ज़्यादातर हार्मोनल इनबैलेंस रहता है, तो आप उनको मल्टीविटामिन सजेस्ट कर सकते हो सभी लोगों, ठीक है। पीसीओडी पीसीओएस में भी अगर हार्मोनल इनबैलेंस ज़्यादा रहता है तो उनको मल्टीविटामिन सजेस्ट करिए, ये बेस्ट रहेगा उनके लिए।
साथ में लेके 90 टैबलेट्स आती है एक कैनिस्टर में। एक कैनिस्टर जो होता है उसका डब्बी, उसमें 90 टैबलेट आती है। 3 टाइमर डे लेनी होती है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, 3 टाइमर डे, विथ मील और आफ्टर द मील ले सकते हैं। खाने के साथ, मतलब शेक भी तो उसके साथ भी ले लो, या शेक के बाद लेना है, ठीक है। विथ मील और आफ्टर मील उसको लेना रहता है। लिख लिया यहाँ तक? वेरी गुड, परफेक्ट। चलो इसके बाद हम समझते हैं प्रोडक्ट नंबर 6, सेल एक्टिवेटर। प्रोडक्ट नंबर 6, सेल एक्टिवेटर। इसके नाम से ही पता चलेगा ना, ये हमारे सेल्स को एक्टिव करने का काम करता है। सेल एक्टिवेटर हमारे बॉडी के सेल्स को एक्टिव करने का काम करता है, ठीक है। चलो इसके बारे में हम लिखते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती है और कितनी आती है और क्या मिलता है। तो पहले लिखिए कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है। अब सर वो तो उसमें भी लिखवा है, हाँ मल्टीटाइम में भी होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा होता है ना। ये प्रॉपर प्योर एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स है, राइट। प्रोवाइड द हैवी एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर रहता है। एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट है ना, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो करता है। हमारी बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो करते हैं, मतलब एजिंग जो होती है ना वो स्लो हो जाती है। गड़ा था ना जल्दी, वो स्लो थे वैसा ये दो हमको जल्दी गड़े नहीं बनाए ना, हमको खाते हैं। हाँ तो अच्छी बात है, ये खा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। आप सभी लोग हाँ ऐसा नहीं कि वेट गेन में यूज़ करते हैं, वेट लॉस, वेट गेन, वेट मेंटेनेंस तीनों में यूज़ होती है, बेस्ट है। मैं एवरी सिंगल डे लेता हूँ, बहुत फेवरेट मेरी। तो लिखा, उसके बाद लिखिए उसके अंदर प्रोवाइड द हेल्दी एजिंग। मैंने ऑलरेडी बताया आपकी एजिंग स्लो करता है, तो बोले हेल्दी एजिंग आपको मिलती है। उसके साथ में लिखिए सपोर्ट करता है हमारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्प्शन में। हमारे बॉडी में जब खाना खाते हैं, बॉडी में न्यूट्रिशन जाते हैं तो उसके अंदर एब्जॉर्ब होते हैं ना, बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो होता है वो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर हेल्प करता है। उसके साथ लिखो, उसके साथ लिखो वेट गेन में बेस्ट रिजल्ट देता है। वेट गेन में बेस्ट रिजल्ट देता है। उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वेट लॉस वाले लेंगे तो वेट गेन हो जाएगा, है ना। ये क्लियरली आपके माइंड में मिथ है, तो निकाल दीजिए पहली चीज़। बिकॉज मैं वेट लॉस में था और मैंने इसको यूज़ किया है, मेरा बेस्ट वेट लॉस मिला है मुझे, ठीक है, एंटी एजिंग के साथ। बट नॉर्मली वेट गेन में जो रहते हैं उनको हम देते हैं ज़्यादातर, बिकॉज उनके बॉडी में क्या होता है, खाना खाते हैं, सब कुछ बोलते हैं ना, खाए से बदू करते जाए क्या खबर नहीं पड़ती, तो इसलिए बिकॉज उसके बॉडी में न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होता है, वो अच्छे करवाने के लिए हम उसको ये प्रोवाइड करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो ये चीज़ आपके माइंड में क्लैरिटी रखिए थोड़ी। वेट लॉस, वेट गेन, वेट मेंटेनेंस तीनों में दे सकते हैं। ऑल ओवर गुड हेल्थ और स्किन की हेल्थ के लिए दे सकते हैं। अगर किसी को ऐसा है मेंटेनेंस में मेरी स्किन को अच्छी करनी है, मेरे को एंटी एजिंग चाहिए, थोड़ा पीएच दिख रही है उसको कम करना है, तो भी आप मल्टीविटामिन के साथ कनेक्टेड उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, बेस्ट रहेगा। एक कैनिस्टर में 60 टैबलेट रहती है, लिखो 60 टैबलेट रहती है। 2 टाइमर डे लेनी होती है, ये भी विथ मील और आफ्टर द मील लेनी होती है। ये आपको आफ्टर द मील क्यों बताया जाता है ज़्यादातर, बिकॉज देखो विटामिन जब यहाँ पे भी रहते हैं ना, तो विटामिन में कुछ विटामिन ऐसे होते हैं, ये नोट्स है आपके लिए, तो वाटर सॉल्युबल रहते हैं और कुछ होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं। हमने पानी के साथ ले लिया तो पानी की तो हमारी बॉडी में क्या है, बट फैट नहीं गया ना उस साइड में, तो खाने के बाद लेते हैं तो खाने में कुछ फैट भी जाता है, तो उस वजह से वो विटामिन अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसलिए आपको ज़्यादा विटामिन वाली जो भी चीज़ हो आफ्टर द मील या विथ मील बताया जाता है, ताकि उसमें कुछ विटामिन ऐसे हैं जो फैट सॉल्युबल है और कुछ ऐसे हैं जो वाटर सॉल्युबल है, ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिले, ठीक है। बट मैं ऐसा नहीं कि ये पहले ले मैंने पहले ना डॉक्टर की फिलोसफी जो है ना वो यहाँ पे यूज़ मत करो, जैसे होता है जैसे कि भाई ये खाना हैबिट लेने आ गई, वो यहाँ पे कुछ चीज़ें वो आप ले सकते हैं, है ना। ये न्यूट्रिशन है, खाना है, ये खाने के तरह ही ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। चलो इसके बाद हमारा प्रोडक्ट नंबर 7 आएगा। देखो प्रोडक्ट नंबर 7 सेल्यूलोज। प्रोडक्ट नंबर 7 सेल्यूलोज। ना मस्त लग रहा है, सेल्यूलोज जबरदस्त प्रोडक्ट है। कितने लोगों को ऐसा टमी बहुत बाहर दिख रहा है, सर पेट बहुत बाहर है, टमी बहुत बाहर है ना, वो गर्ल्स में होता है सर टमी, पेड़ाना पर होशर में चर्बी बढ़ी गई, लोअर एप्स में चर्बी वो बढ़ी गई सर, ऐसे खपानी पाछा जैसे पहनते हैं ना साड़ी तो अच्छी नहीं लगती, यहाँ पे भी फैट ज़्यादा बढ़ गई है हमको, है ना। तो ये यहाँ पे लव एंगल्स रहते हैं वो बाहर आ गए, बहुत बढ़ गए, तो ये सारी जगह पे सेल्यूलाइट सेल्स रहते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं नॉर्मली हमारी बॉडी में बैड फ्लूइड यहाँ पे इकट्ठा होता है, और वो ब्लड फ्लूइड इकट्ठा होने की वजह से वो फूलता जाता है, वो एरिया फूलता जाता है। तो बैड फ्लूइड को निकालने का काम और बॉडी में फ्लूइड को मेंटेन रखने का काम जो है ना वो सेल्यूलोज करता है। बैड फ्लूइड निकालने का, फ्लूइड को मेंटेन करने का काम सेल्यूलोज करता है। टैबलेट लिख लीजिए। तो जिनको पेट कम करना है, थाइस में फैट कम करना है, आर्म्स में यहाँ पे नीचे चर्बी की इसको लटकती होती है उनको वहाँ पे कम करना है, ठीक। तो यहाँ पे सेल्यूलोज टैबलेट इज द बेस्ट टैबलेट जो आप उसको रेकमेंड कर सकते हैं। सपोर्ट करता है हेल्दी फ्लूइड को। कुछ गर्ल्स में ना अभी ज़्यादातर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, राइट, यूटीआई का प्रॉब्लम होता है, उनको आप रेकमेंड करिए, जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा, बेस्ट।
उनको दे सकते हैं, है ना। यूरिनरी ट्रैक हेल्थ, मतलब हमारी यूरिन जो ट्रैक हेल्थ है उसको हेल्प करते हैं, इसको अच्छा रखने में हेल्प करता है, इंच लॉस में हेल्प करता है, अच्छे खासे इंच लॉस आपको मिलता है इससे। आपका ब्लोटिंग भी रिड्यूस करने में आएगा, रिड्यूस द वाटर रिटेंशन एंड ब्लोटिंग, राइट। वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट में इसको हम यूज कर सकते हैं। जिसको थायराइड है उसको कंपलसरी हम रेकमेंड करते हैं, थायराइड में अच्छा रिजल्ट देता है। अभी देखो, मैं जब भी डिसीज के साथ ये टैबलेट्स कुछ बताऊँ ना, तो एक चीज आपको मैं क्लियर रखो, मैं अभी बता देता हूँ फॉर डिस्क्लेमर, ये डिसीज को सॉल्व करने में नहीं देता, ऐसा नहीं भाई ये ले लो थायराइड चला जाएगा, आपको थायराइड की गोली कल से बंद करो, हमारी गोली खाओ, ऐसा नहीं है। याद रखो, स्पेशली नए लोग, हम खाना दे रहे हैं उनको, जो भी टैबलेट चलती है, जैसे मैंने बीच में डायबिटीज में बताया, शेक में, यहाँ पे थायराइड का बता रहा हूँ, तो ये सारी जो उनको पीसीओडी का बताया, तो उनकी जो डॉक्टर की रेकमेंड में टैबलेट अगर शुरू है रखो, उसको हम बंद नहीं करवाते, हम उसको अच्छा पोषण युक्त खाना देते हैं, तो ये खाना है प्रोवाइड किया है, टैबलेट भले ही फॉर्म में, बड़े खाना है। अब इनको बोलते हैं स्मार्ट, तो टैबलेट चना दो, आप हाजमूला नहीं खाते, वो क्या आती है, नाना पेला पेली पॉपीज खाता था, है ना, बધી गोड़ियों पेली टैबलेट खाते, શું આવે, ये टैबलेट ना आवे, उसका शेप टैबलेट है, उसका शेप टैबलेट है, बट है तो वो खाना, ठीक है। तो ये चीज समझो, उसके अंदर खाना है, तो मतलब आप जब भी मैं बताऊँ ना, तो ऐसा मत समझ लेना कि थायराइड तो ये देते, थायराइड की गोली बंद, कोई भी गोली बंद नहीं करवानी। हाँ, बट ये जब लेंगे ना, तो थायराइड के अंदर वेट लॉस में अच्छा रिजल्ट मिलता है। मेरा घर का रिजल्ट है, मेरे सासू का जबरदस्त मस्त रिजल्ट है, उनकी थायराइड की गोली डॉक्टर ने ही बंद करवा दी, राइट। तो ये आप उनको रेकमेंड नहीं करना है, ताकि उनकी हेल्थ अच्छी होगी। व्हाट इट समझ में आया सभी लोगों को, नए लोगों को स्पेशली समझ में आया ना, ग्रेट। चलिए, उसके बाद लिखिए, इसके एक कैनिस्टर में 90 टैबलेट होती है, 90, एक कैनिस्टर में 90 टैबलेट होती है, 3 टाइम अ डे लेनी होती है, 3 टाइम अ डे, आफ्टर द मील हम जैसे लेते हैं वैसे ही मल्टीटाइम के साथ जैसे आफ्टर द मील लेनी होती है, 3 टाइम अ डे। ठीक लिया, परफेक्ट। इसमें कौन सिल्क एब्स्ट्रैक्ट होता है ना, आपने वो फोटो में देखा होगा तो पता चलेगा, कहीं ऊपर देखा है रूषा वाड़ू कहीं है ना, तो वो उसके लिए डाला है, दिख रहा है जो, तो कौन सिल्क एब्स्ट्रैक्ट इसके अंदर यूज होता है, कौन सिल्क का एब्स्ट्रैक्ट होता है, और पोटेशियम रहता है, नॉर्मली हमारी बॉडी में जाता है, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, जो बैड फ्लूइड है उसको निकालने में, एक्स्ट्रा नमक को NaCl को कम करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो उतना टेक्निकली मैं समझो तो चलेगा, कोई टेंशन नहीं, बट आपको इतना सिंपल याद रखो कि ये नॉर्मल जो मैंने लिखा है वो सारी चीज़ों में हेल्प करता है बेटर रिजल्ट देने में। उसके साथ लिखो प्रोडक्ट नंबर 8, हर्बल कंट्रोल, हर्बल कंट्रोल। फोटो लेने को मैं बताऊंगा, तब ले लीजिए, अभी पहले लिख लीजिए, पहले फोटो नहीं, पहले लिखो फिर फोटो, ठीक है। देखो हर्बल कंट्रोल, हर्बल कंट्रोल के अंदर क्या होता है, तो देखो ये इसका नाम जैसा है वैसा ही काम है, ये हमारा वेट लॉस, वेट की मतलब वेट लॉस जो प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल करने का काम होता है, हमारी बॉडी में वेट लॉस प्रोसेस कंट्रोल, मतलब कंट्रोल करने का मतलब ये अगर ज़्यादातर कहाँ पे देनी है, कैसे देनी है, वो मैं आपको बताऊंगा, बट पहले लिख दीजिए कैसे बनती है। इसमें 3 चाय ऐड होती है, 3 टी, 3 चाय ऐड होती है, 3 चाय ऐड होती है। कौन कौन सी चाय को मिक्स करके बनाया जाता है, तो लिखो, पहली ब्लैक टी, ब्लैक टी, दूसरा लिखो ओलोंग टी, लॉन्ग टी हो ना, ओलोंग टी, और तीसरी ग्रीन टी, ब्लैक, लॉन्ग एंड ग्रीन, ये 3 चाय को मिक्स करके, इसकी पत्तियों को मिक्स करके ये टैबलेट को बनाया जाता है, हर्बल कंट्रोल, ठीक है। एंड ये पावरफुल है, हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने में, इंप्रूव करने में, इंक्रीज करने में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है आपका, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में हेल्प करता है। सोर्स ऑफ कैफीन, ये कैफीन का सोर्स है, जैसे ऑपरेशन में था वैसे इसमें भी है, कैफीन का सोर्स है, राइट। लिख लिया, देखो 3 टाइम अ डे, इसके भी 90 टैबलेट आती है, लिखो एक कैनिस्टर में 90 टैबलेट आती है, 3 टाइम अ डे हम नॉर्मल रेकमेंड करते हैं, बट इसमें लिख दीजिए 3 टाइम में, ये कंपलसरी आपको खाने के बाद देनी है, भूखे पेट नहीं देनी है, खाना खाने के आधे घंटे के बाद देनी है। साथ में लिखो, और फ्रेश और ये टैबलेट दोनों साथ में देनी नहीं है, खाना का है ना, नॉर्मली दोनों से एक ही, दोपहर में जब ले रहे हो तो एक ही लेना है साथ में। दूसरी चीज, जिसको हाई एसिडिटी का प्रॉब्लम है उसको नहीं रेकमेंड करना है, हाई एसिडिटी जिसको रहता है उसको रेकमेंड नहीं करना है। लिखा, 3 टाइम डे, कब कब देना है, कैसे देना है, लिख लिया। नॉर्मल खाना खाने के बाद देना है, मतलब खाना खाने के बाद 15-20 मिनट के बाद दोगे तो अच्छा रहेगा, है ना। खाना खा लिया उन्होंने, जैसे मॉर्निंग शेक पिला उसके बाद नॉर्मल लेते हैं, दोपहर खाना खाने के बाद, रात को शेक के बाद, तो आपको थोड़ा टाइम के बाद देना है, ठीक है। दूसरा लिख दीजिए, ये टैबलेट के बारे में भी मेक श्योर लिख दीजिए, ये प्रेग्नेंट लेडी को हम रेकमेंड नहीं करते, प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना है, लैक्टेटिंग वुमन या प्रेग्नेंट लेडी उनको हम रेकमेंड नहीं करते ये टैबलेट,
वेरी गुड। चलो, फास्ट वेट लॉस में हेल्प करता है बिकॉज देखो मेटाबॉलिज्म का सीधा संबंध वेट लॉस के साथ है। मेटाबॉलिज्म हाई होता है, आपका फास्ट वेट लॉस होता है। अब ऐसे कितने लोगों ने एसएमएस प्रोग्राम के बारे में सुना है, मतलब हम रात को शेक पीते हैं, 2 टाइम शेक पीते हैं और फास्ट वेट लॉस होता है, ऐसा सुना हुआ आपने? क्यों होता है? बिकॉज वो 2 टाइम शेक आपको कैलोरी सब कम होती है। हाँ, कैलोरी तो है बट सबसे बेस्ट चीज है 2 टाइम शेक पीते हैं, हमारी बॉडी में विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर का एक सफिशिएंट सोर्स जाता है, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म सही होता है। और मेटाबॉलिज्म सही होने की वजह से हमारा फास्ट वेट लॉस होता है। तो उसका सीधा संबंध हमारे वेट लॉस के साथ है, मेटाबॉलिज्म। जिसका मेटाबॉलिज्म सही है तो उसका वेट लॉस करना है तो वेट लॉस फास्ट होगा, और वेट गेन करना है तो वेट गेन फास्ट होगा। ये दोनों प्रोसेस फास्ट होगी। मेटाबॉलिज्म सही है तो ज्यादातर लोगों का मेटाबॉलिज्म सही नहीं होता, और ये उसको हेल्प करता है। ठीक है, तो किसी का वजन स्टक हुआ है उस टाइम हम देते हैं, तो ज्यादातर उसका वजन स्टक हुआ है उसको फास्ट वेट लॉस कराने के लिए। ठीक, कैलोरी बर्न करने से मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो कैलोरी फास्ट बर्न होगी, तो उस वजह से फास्ट वेट लॉस होता है। चलो, इसका फोटो ले लीजिए अभी आप। 90 टेबलेट होती है, मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया है। 1 2 3 देखो मैंने रेड कलर से डाला हुआ है ना। एसिडिटी का प्रॉब्लम हो किसी को या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो अवॉइड करना है, नहीं लेना है उनको, है ना। हाई ब्लड प्रेशर जिसको रहता है, एसिडिटी है, लैक्टेटिंग वुमन है, प्रेग्नेंट वुमन है, उनको नहीं देते। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट्स नंबर लिखो, प्रोडक्ट्स नंबर 9। प्रोडक्ट्स नंबर 9 लिपटॉप, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है ना। ये समर टाइम के लिए तो जबरदस्त, बहुत मजा है। कितने लोगों ने इसको ट्राई किया है ना। इसकी शॉर्टेज होती है, पता है आपको? ये प्रोडक्ट्स है ना मिलती नहीं है, इतनी मार्केट में डिमांड है, इतनी जबरदस्त प्रोडक्ट्स है। जैसे आप वो सोडा पीने के लिए जाते हैं उनाड़ा में, बता लोगों ना घर आप मेहमान आते हैं, वो देते हैं कोई ना कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह देते हैं, तो ये ना फीजी मतलब ड्रिंक होता है ना, फीजी ड्रिंक, वैसे उसी फॉर्मेट में है बट जबरदस्त है, बट ये हेल्दी फॉर्मेट में है। ठीक है, चलो लिखो इसमें क्या क्या मिलता है। 80 mg कैफीन होता है इसके अंदर, 80 mg कैफीन का सोर्स है इसके अंदर, कैफीन रहता है। ठीक है, हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है। जैसे हम कोई ऑफिस से आया, कोई कटाल के आया और घर पे बैठे, ऐसे नॉर्मली हमको ऐसा लेजीनेस फील हो रहा है, पर इसको पी लेंगे ना जबरदस्त, तुरंत ही एनर्जी ब्लास्ट हो जाएगी, तुरंत ऐसे एनर्जी आ जाएगी, मजा आ जाएगा काम करने में। ठीक है, लिख लिया। विटामिन सी, विटामिन बी इसके अंदर होते हैं। विटामिन बी की पूरी चेन है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, B6, B7 और B12। विटामिन बी की जो पूरी चेन है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12, तो पूरा का पूरा इसके अंदर मिलता है। विटामिन सी मिलता है, 0 एडेड शुगर है, कोई शुगर इसमें ऐड नहीं है, 0 एडेड शुगर है। और जबरदस्त रिफ्रेशिंग वाटरमेलन फ्लेवर में, ये किस फ्लेवर में है? वाटरमेलन फ्लेवर में, जबरदस्त मस्त, ऐसा टेस्ट भी जबरदस्त लगता है। और इसका जो मतलब इसका जो रेड कलर है ना, वो कलर इसमें कोई कलर एजेंट नहीं डाला है। इसका रेड कलर जो है ना, वो नेचुरल बीट रूट उसमें से उसका बीट रूट का एप्लीकेशन से वो कलर मिलता है, नेचुरल कलर है। ठीक है, लिख लिया। परफेक्ट, चलो एनर्जी बढ़ाता है, फोकस बढ़ाता है, रिफ्रेशमेंट ड्रिंक के तौर पे यूज कर सकते हो। कुछ लोगों को थोड़ा ज़्यादा पीने की आदत होती है, तौर पे आप पी सकते हो। ठीक है, चलो उसके बाद का प्रोडक्ट्स नंबर हम देखेंगे, उससे पहले हम वेट गेन कैटेगरी के बारे में देख लेने वाले। तो यहाँ तक हमने जितने भी प्रोडक्ट्स देखे वो सारे वेट लॉस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स थे। पहले वेट लॉस के नॉर्मल प्रोडक्ट्स आपको बताया, चाय नाश्ते के बारे में, फिर मैंने बताया एनहांसर जो आपका वेट लॉस फास्ट करने में आपको हेल्प करते हैं। अभी हम देखेंगे वेट गेन में, वेट गेन में क्या क्या प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। तो उसमें से कुछ रिपीट प्रोडक्ट्स है जो आपको ऑलरेडी मैंने बताए। शेक वेट गेन में दे सकते हैं, शेक मेट वेट गेन में दे सकते हैं, पर्सनल प्रोडक्ट वेट गेन में दे सकते हैं, डायनो शेक वेट गेन में दे सकते हैं। ठीक है, और सेलेक्टेड वेट गेन में दे सकते हैं। तो आगे देखिए उसमें से ये सारे प्रोडक्ट्स है। डायनो शेक अभी बाकी है, आपका आएगा चाइल्ड चिल्ड्रंस की जो कैटेगरी उसमें मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये वेट गेन में सारे न्यूट्रिशन दे सकते हैं, सेम जैसे शेक बना के पिलाते वैसे ही पिलाना होता है उसको वेट गेन के अंदर। अभी हम जाएंगे डाइजेस्टिव हेल्थ के बारे में। लिखो अपने डायरी में, डाइजेस्टिव हेल्थ। डाइजेस्टिव हेल्थ, अभी डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा रखना क्यों जरूरी है? बिकॉज देखो हमारी बॉडी का सेकंड ब्रेन बोला जाता है। ये ब्रेन है ना, उसके अलावा हमारा डाइजेशन ट्रैक जो है, डाइजेशन सिस्टम हमारी बॉडी का सेकंड ब्रेन है, सेकंड ब्रेन बोला जाता है। अब कितने लोगों ने देखा होगा अगर डाइजेशन खराब रहता है ना तो पूरा दिन खराब रहता है, मजा नहीं आता है ना। कोई बात कराऊँ तो हम क्यूरियस होगा दिया मारवा मत है, मुझको मार दो, ऐसा मन होता है। अगर पेट साफ नहीं होता तो पूरा दिन ऐसा जाता है कि नहीं आता है। आपका मगज खराब होता है तो ऐसा होता है ना, मतलब ऐसे गुस्सा आता है तब भी। और डाइजेशन खराब होता है तो भी ऐसा ही सीरीज फीलिंग आती है। क्यों? बिकॉज डाइजेशन जो हमारा गट रहता है ना, वो बहुत जबरदस्त काम करता है। पता है हमारे गट में कितने बैक्टीरिया होते हैं? 2 kg से 3 kg बैक्टीरिया रहते हैं, मतलब हाँ उसमें बैड और अच्छे सारे बैक्टीरिया, वहाँ से सारा कंट्रोल होता है हमारी बॉडी का ज़्यादातर। तो हमारा गट अगर सही है तो समझ लो कि सब सही है। डाइजेस्टिव ट्रैक, उसमें हम अलग अलग न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। तो देखो डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा रखना बहुत बहुत ज़रूरी है।
उसके अंदर पहली जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट नंबर 10 और प्रोडक्ट नंबर 11 लिख लीजिए। प्रोडक्ट नंबर 10, प्रोडक्ट नंबर 11 दोनों साथ में पढ़ेंगे उसके, 10 और 11। फोटो बाद में ले लीजिए, मैं दूंगा आपको, टेंशन मत लो। फोटो 10 और 11 लिखिए। एक्टिव फाइबर टेबलेट, प्रोडक्ट नंबर 10 एक्टिव फाइबर टेबलेट, और दूसरा क्या बताया, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स। एक टैबलेट फॉर्म में है, एक पाउडर फॉर्म में है ना, एक टैबलेट फॉर्म में है, एक पाउडर फॉर्म में है। एक्टिव फाइबर टेबलेट, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये फाइबर नाम समझ के आपको पता चल गया, ये क्या है, फाइबर का रिच सोर्स है। और हमारी बॉडी को 25-30 ग्राम फाइबर डेली चाहिए। हमारी बॉडी को डेली फाइबर की रिक्वायरमेंट रहती है, राइट। आपने कितने लोगों ने सुना है, जैसे डायबिटीज वाले लोगों को बोलते हैं कि भाई तुम फाइबर ज्यादा खाओ, फाइबर वाले बिस्किट खाओ, ये खाओ, वो तो बताते हैं, पर साथ में वो मैदा खा लेते हैं बिस्किट में, वो क्या, तो उससे बेटर है कि उसको फाइबर अगर ज्यादा बोला हुआ है तो फाइबर फ्रूट्स होते हैं और बाकी फाइबर इसमें से मिल सकता है। हमारे डाइजेशन को अच्छा रखने के लिए हमारी बॉडी को रेगुलर 25 से 30 ग्राम फाइबर देना जरूरी है, ताकि बॉडी का प्रॉपर डाइजेस्टिव ट्रैक अच्छा रहता है। ये प्रोडक्ट आपको वेट लॉस फास्ट करने में भी हेल्प करती है, लिख लीजिए, वेट लॉस फास्ट करने में भी हेल्प करती है, डाइजेशन को अच्छा रखने में हेल्प करती है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम किसी को है तो ये उनके लिए बेस्ट है, रेकमेंडेबल, यूज करिए, रेकमेंडेबल है। डाइजेस्टिव हेल्थ में जितने भी आते हैं, जैसे आपका कॉन्स्टिपेशन रहता है, गट खराब रहता है, तो उसके अंदर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। डायबिटीज में दे सकते हो, यूज कर सकते हैं, बेस्ट रहता है। ब्लड शुगर, देखो जब आप इसको शेक में मिक्स करके लेते हो तो हमें क्या, आपका ब्लड शुगर, आप जब भी कार्बोहाइड्रेट के साथ या प्रोटीन के साथ फाइबर को मिक्स करके लेते हैं ना नॉर्मल खाने में भी, तो उस टाइम आपका जो शुगर लेवल है वो स्पाइक नहीं होने देता। इसलिए आप देखना कि जैसे हमारे, मैं आपको बताऊंगा आगे बैक्टीरिया के बारे में, हम देखेंगे प्रोडक्ट्स हमारे प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक के बारे में सीखेंगे। ये ना नॉर्मली फाइबर एक खाना जो रहता है ना, प्रीबायोटिक्स के तौर पे यूज होता है ज़्यादातर, वो हमारे गट के गुड बैक्टीरिया का खाना रहता है, राइट, गुड बैक्टीरिया का खाना रहता है, उस वजह से हमको बॉडी में देना बहुत जरूरी है, ठीक है। कितना होता है लिख दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 ग्राम बैलेंस सोर्स आइसोल सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर रहता है, लिखो। हमारी ये जो फाइबर होता है, एक चम्मच के अंदर 5 ग्राम, एक चम्मच में 5 ग्राम फाइबर रहता है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों फाइबर। अभी इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है, सॉल्युबल इनसॉल्युबल कैसा होता है, जैसे हमारी बॉडी में कचरा होता है ना, जिसको नॉर्मली उसको साफ, फाइबर का काम करता है, हमारे आंतें साफ करना, बॉडी में से पूरा ट्रैक को साफ करना, फाइबर सफाई का काम करता है। तो हम झाड़ू और पोछा दोनों नहीं करते, तो झाड़ू मारते हैं फिर पोछा लगाते हैं ना, अगर कचरा गीला और सीधा पोछा करेंगे तो कैसा हो जाएगा, चिपक जाएगा, तो पहले झाड़ू करके इकट्ठा करते हैं फिर पोछा करते हैं। वैसे ही हमारे सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर ऐसे ही काम करते हैं, पूरा कचरा पहले एक जगह जमा करके निकाल देते हैं और दूसरा फाइबर उसको निकाल के बॉडी में से फ्लश कर देता है, निकाल देता है। तो जब भी फाइबर ऐड करते हो किसी को भी, अगर आप करते हो, पानी का सोर्स ज़्यादा बढ़ाओ, पानी ज़्यादा पीने को बोलो, बॉडी अच्छे से साफ होती है, ठीक है। तो कढ़ाई को साफ करने के बाद, नॉर्मली खाना बनाने के बाद उनको साफ सफाई करते हैं, ठीक है, विम बार या कोई भी चीज़ से, और उसकी वजह से चिकास चली जाती है। वैसे हमारी बॉडी में खाना हम खाते हैं तो उसकी बॉडी में जो आंते रहते हैं सारी चीज़, उसको सफाई करना जरूरी होता है, तो फाइबर ये सफाई करने का काम करता है। तो सॉल्युबल दोनों फाइबर की जरूरत पड़ती है। 12.80 कैलोरी का एक सर्विंग होता है, एक चमची 12 कैलोरी नहीं है, खाली 12.80 कैलोरी, सोचो एकदम नॉर्मल कैलोरी है ना। ये आप शेक में मिक्स करके ले सकते हो, ये आप अपने पानी में भी डायरेक्टली अगर पसंद है तो पी सकते हो, टेस्ट नहीं आएगा बिल्कुल की वजह से। ये बटर मिल्क में मिक्स करके ले सकते हो, छाछ बटर मिल्क उसके अंदर मिक्स करके डाल सके पी सकते हो, ठीक है, बेस्ट मज़ा आता है। आप नहीं पिया तो पीना ट्राई करना, मस्त लगता है ना, पी सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, टैबलेट की 90 टैबलेट आती है, वो लिख लीजिए, इसका मैंने बताया, टैबलेट लिख लीजिए, 90 टैबलेट आती है, 90 टैबलेट। ये भी 3 टाइम अ डे लेनी होती है, 3 टाइम अ डे लेनी होती है, विथ मिल दे सकते हो 3 टाइम अ डे, ठीक है। अगर मान लो किसी को जैसे मॉर्निंग में फाइबर का कॉम्प्लेक्स डाला एक सब्जी शेक में और उन्हें लेके गए, जब वो बाहर जा रहे हैं खाने खाने के लिए, तो वहाँ पे अगर वो पूरा नहीं लेके जा सकते डब्बा शेक का वगैरह कुछ भी, तो टैबलेट इजीली कैरी कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं। खाना खाने पहले 1-2 टैबलेट ले लिया फाइबर का, सलाद वगैरह इतना नहीं मिला तो भी उसके बॉडी में उतना फाइबर चला जाएगा जितना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल बता रहे सलाद खाना है ज़्यादा, क्यों बताते हैं, बिकॉज उसमें फाइबर रहता है, इसलिए फाइबर का सोर्स बॉडी में देना बहुत जरूरी होता है। देखो चलो उसके बाद लिखो, उसके बाद के 2 प्रोडक्ट्स का नाम लिख लीजिए पहले, प्रोडक्ट नंबर 12 और प्रोडक्ट नंबर 13, प्रोडक्ट नंबर 12, प्रोडक्ट नंबर 13, प्रोडक्ट नंबर 12, प्रोडक्ट नंबर 13, एलो प्लस